हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। आज और मैंने आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस प्रोजेक्ट से, मुझे उम्मीद है। आप सब ना बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट करते हो कि सर हमको यूआई को बनाना सिखाओ, आप किस तरह से यूआई को बनाते हो, किस तरह से हमको रेस्पॉन्स यूआई बनाना है। तो देन आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे अच्छे अपने डिज़ाइंस को बनाओगे। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्चिंग फिल्टर लगाया है। सर्चिंग फिल्टर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डब्लू वुड, देन यहाँ पे मेरे पास में वुड आ जाता है। देन कुछ चीज़ ऐसी लिखता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, देन यहाँ पे मेरे पास आ जाता है नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे इसको देखो दोबारा से रन करता हूँ ना, तो देन लोडिंग मेरे पास में यहाँ पर लोडिंग आएगी, ना कि मेरी पूरी स्क्रीन पर। तो देन किस तरह से यहाँ पे हमने एक रेस्पॉन्स, एक यूज़र एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे अपने माइंड में रख के चीज़ें बनाई है अपनी। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास में जो मेरी फ्रेम से यहाँ पे चेयर जो है वो आउट जा रही है। तो देन आपको किस तरह से इस तरह का यूआई बनाना है। फिर यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे किस तरह से आपको इसके डिटेल्स वगैरह बनानी है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा मेरे पास में यूआई बना है। तो देन ये सारी चीज़ें ना आप बहुत अच्छे सीखने वाले हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को रन कर लिया। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए आप लोगों का प्रोजेक्ट का नाम है मेरे पास फ्लटर फर्नीचर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एपीआई पे। ये मेरे पास मेरी एपीआई का यूआरएल है, और जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ, यहाँ पे इसको हिट करता हूँ, देन मेरे पास यहाँ पे क्या आती है, प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट है। और ये मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, एक लिस्ट से स्टार्ट होता है। मेरे पास में मेरी एपीआई का जो रेस्पॉन्स है ना, वो लिस्ट से स्टार्ट होता है। और एक गेट की एपीआई है, और यहाँ पे इसका स्टेटस कोड क्या आता है, 200 आता है। तो देन ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी थीम पर। अपनी ऐप की कोई भी एक थीम चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप लिखो कलर थीम, CO कलर थीम, ठीक है। देन यहाँ से आपके पास में बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, जो भी आप अपनी ऐप को यूज़ करना चाहते हो अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। बहुत सारे कलर्स यहाँ पर आ गए। तो देन मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। देन मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ कर लूँगा। देन यहाँ पे ये प्राइमरी सेट कर दूँगा, इसको यहाँ पे सेकेंडरी सेट कर दूँगा। देन इसको आपको क्या करना है, सेव कर लेना है यहाँ से। अब आप बोलोगे सर जी ये तो आपने सेव कर लिया, बट इसको आप कैसे यूज़ करोगे ऐप के अंदर। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ते इस तरह से, आप यहाँ पे जाओ, कलर पिकर लिखो, यहाँ पे कलर कोड पिकर या कलर पिकर, ठीक है। देन आपको आ जाना है यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, देखो यहाँ पे आप अपनी इमेज को चूज़ करोगे इसके अंदर। यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो, या फिर यहाँ यहीं से चूज़ कर लो अपनी इमेज को। और यहीं से आप जैसे चूज़ करोगे, देखो यहाँ पे सारे के सारे कलर से आएगा, इनका कलर कोड ही आ गया। अभी आया हैक्स कलर, ठीक है ना, हैक्स कलर आया। देन कोई बात नहीं है, हम हैक्स कलर यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लटर ऐप के अंदर। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर एक पैकेज मिलता है हैक्स कलर नाम से, HES हैक्स कलर, ठीक है। आप वहाँ पे सर्च करना है हैक्स कलर। देखो ये रहा पैकेज। यहाँ पे आप हैक्स कलर का क्या डालो, कलर कोड डालो, देन उस कलर को आप यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर। तो देन आपको काम करना है, इसको यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में अपने प्रोडक्ट में आ जाओगे। प्रोजेक्ट में अपने टर्मिनल ओपन कर लो, यहाँ पे लिखोगे फ्लटर पब ऐड, फ्लटर पब ऐड। तो आप या तो यहीं से भी कर सकते हो, या फिर अपने क्यू बटन आइकन के नीचे यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दो। बात दोनों की दोनों सेम। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, देन यहाँ पर अगर आप देखोगे, देन ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं सारा का सारा कोड जरा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये सारा कोड। पहले यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं। हम यहाँ से स्क्रीन नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सारी स्क्रीन रख लेंगे, स्क्रीन्स, ठीक है। और देन यहाँ पे आप जाओ, इसके अंदर बना लो एक होम स्क्रीन। यहाँ पे आप गए, होम स्क्रीन या प्रोडक्ट स्क्रीन, जो भी आपको अच्छा लगे, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन गए, यहाँ पर आप गए इंपोर्ट करो मटेरियल को, और जी यहाँ पर आप कर दो स्टेटलेस स्टेट। इसके बाद हम स्टेटफुल बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप स्टेटलेस रख सकते हो इसको। जब हम स्टेटफुल बनाएंगे ना, तो देन मैं आपको बताऊंगा हम उसको क्यों स्टेटफुल बना रहे हैं। देन स्टेटलेस यहाँ पे कर दो आप होम स्क्रीन। होम स्क्रीन से नहीं है, इसको आप स्क्रीन करो। देन इसको भी आप यहाँ से रिफैक्टर करके इसका रीनेम करके यहाँ पे यहाँ से आप रिमूव कर दो इसका, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, होम स्क्रीन होंगे। दोबारा से आप जैसे ओपन करोगे, और पहले इसको आप कहाँ, मेन के अंदर जाओ, अपने मेन के अंदर कहाँगे, आपके पास में ये रहा यहाँ से होम। देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है आपको। और पेस्ट करने के बाद में ये चीज़ क्या करनी है, यहाँ से हटा देनी है। और सारा का सारा कोड जरा यहाँ से, ये सारा कोड यहाँ से आप हटा दो, ठीक है। सारा डिफ़ॉल्ट कोड जो भी था वो यहाँ से आपने हटा देना है। और देन यहाँ पर आके आपके पास में डीबग बैनर डॉट, इसको यहाँ से आप फॉल्स कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये टाइटल भी आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो फर्नीचर ऐप, फर्नीचर ऐप, ठीक है। इसको आप यहाँ से सेव करोगे, देन आपको यहाँ से ये आपकी होम स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये होम स्क्रीन आ गई। देन आप क्या काम करो, यहाँ से इसके फोल्ड ले लो पहले तो एक। अब ना आप देखो ना, थोड़ा सा ज़रा सोचो कि मैं उसको किस तरह से चीज़ें बनानी है। देन फिर आप यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करो। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से एक अच्छा सा यूआई बनाएंगे इसका। देन इस तरह से यहाँ पे एक बनाते एक ढालदार, ठीक है, थोड़ा सा जिसका कॉर्नर थोड़ा राउंडेड हो रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, एक मेरे पास में टाइटल्स रहेगा इसका, ठीक है।
और देन उसके बाद में मैं यहाँ पे एक सर्चिंग लगा दूंगा और देन यहाँ पे मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट देखेंगे जो कि लिस्ट मेरी स्क्रॉल होगी। बट उसके अंदर एक चीज़ हम बहुत अच्छी यहाँ पे बनाएंगे, अपने मतलब को यूआई को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। जो मेरे पास में ऊपर रहेगा ना, पूरा पेज स्क्रॉल नहीं कराएंगे, सिर्फ लिस्ट को स्क्रॉल कराएंगे, जो कि सिर्फ इतने इतने में होगी मेरे पास में, जो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगेगी। आप देखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसका हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। पहले तो मुझे यहाँ पे लेने 2 कंटेनर, एक यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है ना, जो कि कॉर्नर होगा, ठीक है, इस तरह से, और एक मेरा रहेगा पीछे वाला कंटेनर, ठीक है। तो देन आप यहाँ पर जाओ, बॉडी से पहले आप यहाँ पे जाओ बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ ना, देखो यहाँ पे आप आ जाओ अपने कलर कोड पिकर में, ये आगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो आप रख लो ये वाला कलर, ठीक है ना, ये कलर रख लोगे आप बोलोगे सर जी ये क्यों रख रहे हो, आपने तो ये कहा नहीं था। नहीं, ये वाला कलर हम बीजी कलर में यूज़ करेंगे। बहरहाल ये हमका बीजी कलर यहाँ पर नहीं रहेगा हमारा, आप देखना अब यहाँ आप लिखोगे हेक्स कलर, COLOR, हेक्स कलर। देन इसके अंदर ये चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, इसके लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे। लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, आप यार यहाँ पे जाओ, इसका देखो किस तरह से आपको यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है ये वाला कलर, ठीक है ना, इसको यहाँ से कॉपी करो और देन यहाँ पर आके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया आपने, बट ये अभी भी नहीं हुआ। देन आप ज़रा एक बार इसकी ज़रा यहाँ पे आप जाओ, इसकी लाइब्रेरी, तो देन आप ऐसे मैनुअली इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट कर लो हेक्स कलर, ठीक है ना, ये रहा, ये आपके यहाँ से हट गया। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आपके पास में चेंजेस आपको दिख गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे आ जाओ, आपको आ जाना है इसकी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ले लो यहाँ से कॉलम, ले लो एक कॉलम को आपको यहाँ से यूज़ करना है। कॉलम के लिए बस मैं नीचे वाला, ऊपर वाला तो मेरे पास में है ये चीज़ें, ठीक है ना, मैं एक नीचे वाला बना लेता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। एक कंटेनर ले लो, कंटेनर आप यहाँ पे दोनों यूज़ कर लो, चलो ठीक है ना। चाइल्ड ले लो, एक चाइल्ड के अंदर यहाँ पे एक कॉलम ले लो, इसके अंदर कॉलम एक कॉलम यूज़ कर लो, COLE कॉलम, ठीक है ना। और देन यहाँ पर आप चिल्ड्रंस आ गए आपके पास में, ठीक है ना, सारे सारे चिल्ड्रंस यहाँ पे आप आ जाएंगे। मैंने फिलहाल के लिए इसकी ना हाइट कर देता हूँ कुछ यहाँ से 200, ठीक है ना। अभी हम इसको ज़रा रिमूव कर देंगे, बस सिर्फ मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये कंटेंट हमारे पास में है। दूसरा कंटेनर क्या काम करो, दूसरा कंटेनर आप यहाँ से सेम एज इट इज ये वाला ले लो, ये वाला कंटेनर ले लिया आपने, इसको यहाँ से आप पेस्ट कर दो, इसकी यहाँ से हाइट हटा दो, इसके यहाँ से हाइट हटाने के साथ साथ आप एक काम करो, इसको ना यहाँ से क्या काम करो, इसको एक्सपेंड के अंदर रैप कर दो। एक्सपेंड यानी कि जो भी इससे, ये मेरे पास में क्या है, कॉलम है पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये कॉलम है, इसने यहाँ से कुछ हाइट ले ली, इसके बाद जो भी हाइट बचेगी सारी सारी हाइट क्या करेगा, ये वाला कंटेनर यहाँ से यहाँ तक ले लेगा। और मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, अब इसका हम कलर कौन से कर देंगे, अब इसका हम कलर यूज़ करेंगे यहाँ पे ये वाला PG कलर अपना। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा आपके पास में, और देन यहाँ पे आपके पास में आप आ जाओ हेक्स कलर, और देन यहाँ पे आप इसको ज़रा सेव करो। सॉरी, दूसरा वाला कलर मेरे पास में कॉपी हो गया, हमको करना था हेक्स कलर। ये आप यहाँ से गए, ठीक है ना, यहाँ पर आप गए और देन यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया इसको। अब देखो सेव करो यहाँ से, ठीक है ना, जैसे आप इसको यहाँ से सेव करोगे ना, आपने सेव किया है, इसका आपने यहाँ से हेक्स कलर आ गया, कंटेनर आ गया। इसको यहाँ से कॉलम को ज़रा मैं ऐसे रिमूव करके देखता हूँ अभी मेरे पास में, ठीक है। देखो ये चीज़ हो गई ना यहाँ पर चीज़ें, कि यहाँ पे मेरे पास में एक कंटेनर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से राउंडेड बना दो आप। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस आपके पास यहाँ जाएगा, बॉर्डर रेडियस, BORDR, बॉर्डर रेडियस। अब डॉट लगा के यहाँ पे आप ओनली कर दो यहाँ से टॉप से, रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कर दो इसको 20 कर दो या 25 कर दो, ठीक है, 25 कर देता हूँ मैं ऐसे। टॉप राइट से ही हो गई, और ये टॉप लेफ्ट से भी कर दो, इसके यहाँ से टॉप लेफ्ट से भी, तो देन थोड़ा सा ज़रा हमको ना UI थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और जब आप यहाँ पे, आपको पता होगा, जब आप यहाँ पे कंटेंट के अंदर डेकोरेशन यूज़ करें तो आपका कलर कहाँ होना चाहिए, डेकोरेशन के अंदर होना चाहिए। देखो सेव अच्छा लगा ना, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, हमें से 30 कर देते हैं, इसको भी यहाँ से 30, इसको भी 30, ठीक है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा UI ज़रा मतलब अच्छा सा लग रहा है हमारा UI, ठीक है। चलो अब हम जरा इसके अंदर बना लेते हैं चीज़ों को। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 25 कर लो इसको यहाँ से, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने आइटम्स बनाएंगे इसके अंदर, और देन ये हमारे पास में क्या होगा, हेडर हो गया। और ये अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट लेके यहाँ से आप कुछ भी डाल दो, है अपना नेम डाल दो यहाँ से, कुछ भी है, इसमें डाल दो यहाँ से कोड क्राफ्ट, ठीक है ना, कोड क्राफ्ट डालो यहाँ से। अब देखो ये मेरे पास में कहाँ पर पहुँचा, वहाँ पे पहुँचा, कोई बात नहीं, आपको इससे नहीं डरना कि वो वहाँ पर क्यों पहुँचा है। या फिर आप ना यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, इसको आप क्या काम करो, यहाँ से आके सेफ एरिया का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर आप आ जाओ सेफ एरिया, बट आप बोलोगे सर इस सेफ एरिया में ना आपको यहाँ से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कलर्स ये वाले आ जाएंगे, या फिर आपको यहाँ से अगर आप यहाँ पे कलर अगर दोगे देन फिर भी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो देन आप ना उस चीज़ को इग्नोर कर दो यहाँ से, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे ना एक काम कर सकते हो आप, सेफ एरिया का यूज़, चलो मैं आपको ना सेफ एरिया का यूज़ करना है बता देता हूँ। यहाँ पर
आप कर सकते हो सेफ एरिया का यूज़। यहाँ पे आपने कलर यूज़ करा, वो सेफ एरिया का यूज़ किया, बट इससे पहले आप यहाँ पे यूज़ कर लो एक और कंटेनर। आप यहाँ पर एक और यूज़ कर लो कंटेनर, या कंटेनर यूज़ कर ले, काम कर दो ना, इस सेफ एरिया को ना आप उठा के यहाँ पे यूज़ ना करके, ठीक है ना, आप यहाँ पर यूज़ कर लो सेफ एरिया का। ठीक है, सेफ एरिया करा, ठीक है ना। अब देखो ऊपर से लगा, अब नीचे में आ गया। अब आप बोलोगे सर जी तो नीचे भी आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप बॉटम से कर दो यहाँ से फॉल्स। अब बॉटम से आप फॉल्स कर दोगे, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, सोल्व होगी ना प्रॉब्लम सोल्व। देखो इस तरह से यहाँ पे आपको काम करना है अपना। कितना अच्छा हमने मतलब आप कोडिंग भी हम यहाँ पे सेव करें अपनी सारी की सारी। जो अब यहाँ पे आप कर लो, इसको आप स्टेटलेस कर लो, वो स्टाइल कर लो, टेक्स्ट स्टाइल कर लो। इसका कलर जो है, कलर यहाँ पे चेंज करके इसका यहाँ से हम यही वाला कलर कर दे रहे इसका। ठीक है, ये कलर्स कर दिया आपने, सेव गया, कलर्स ये हो गया आपके पास में यहाँ से। ठीक है, और जी इसको यहाँ से आपने फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा एक बोल्ड कर लो, इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर लिया। और जी फ़ॉन्ट साइज़ कर लो इसका यहाँ से 20, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा कैपिटल कर लो इसका। 20 हो गया, 20 से ज़्यादा और ज़्यादा करना चाहते हो 25 करना चाहते हो 25 कर लो, थोड़ा सा एक बड़ा अगर आप दिखाना चाहते हो तो 24 कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, बट इसको आपको हमको यहाँ से क्रॉस सेक्शन अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट ST प्रोसेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट कर दो कि यहाँ पर आपके पास में स्टार्ट से पहुँच जाएगा, बट यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कुछ क्या बोलते हैं पैडिंग का। तो देन पैडिंग के आपको नहीं डरना कि पैडिंग का कैसे इस तरह से आप यूज़ करोगे। पैडिंग आपके पास में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या करो, उसको पैडिंग का यूज़ कर लो। एड इनसाइड EDGE एड इनसाइड डॉट ओनली कर दोगे यहाँ से। ओनली नहीं, सिमेट्रिक यूज़ कर लो आप, सिमेट्रिक क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली कर दो इसके यहाँ से। कितना 20 का कर दो, 20 का हॉरिजॉन्टल कर दोगे, ये आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी थोड़ा बेटर है यहाँ से। हाई के आगे आप एक यहाँ से आप हटा सकते हो एक आइकन, अब थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे पास में, हाई कोड ग्राफ। देन यहाँ पर आ गया, इसको आप साइज बॉक्स वगैरह देना चाहते हो, पोडिंग्स अगर से यहाँ से वर्टिकल थोड़ी सी पैडिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो। 5 की दे दो यहाँ से, ठीक है ना, 5 की दे दो या 8 की दे दो। ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ से आपके पास में 8 की आ गई पैडिंग। ठीक है ना, ये पैडिंग आपके पास 8 की यहाँ से भी यहाँ से भी, ये चीज़ याद रखना आप कि यहाँ से भी है, हॉरिजॉन्टली पैडिंग यहाँ से भी है। तो देन ये सारी चीज़ आपके क्या होनी चाहिए, एक माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे हम क्या चीज़ें कहाँ तक हमारे पास में है। ठीक है, और अब इसके बाद में देखो यहाँ से आ जाओ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको समझाता चलूँगा, क्योंकि कोड भी हमको क्लीन करना है यहाँ पे। ऐसा कोड नहीं करना है कि सारा का सारा कोड हमारा यहीं पर रहे, देन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को मैनेज करना। तो देन हम बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। अब आ जाओ यहाँ से, अब यहाँ से जैसे ही आप आओगे ना, यहाँ से आने के बाद में आप ले लो एक यहाँ से एक यहाँ से आप ले लो, आपके पास में मिल जाएगा यहाँ से एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लो, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है ना, टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो आपको अच्छे लगे, मैं ठीक है टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेते हैं इसको। यहाँ से इसकी आप यहाँ पे आ जाओ डेकोरेशन में, इनपुट डेकोरेशन में आ जाओ। इनपुट डेकोरेशन में आप आओगे, जैसे ही आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा हिंट टेक्स्ट, यहाँ पे लिख लो आप सर्च हियर, SEAR सर्च हियर। ठीक है ना, सर्च हियर करके आपने लिख दिया सर्च हियर। ठीक है, सेव करा, ये आपके पास में ये आ चुका है। ठीक है ना, अब देखो ना ये ना यहाँ से आपका अच्छा, यहाँ पे आपने पास में क्रॉस एलिमेंट हमारा हट गया है। यहाँ से आपने इसको भी यहाँ से काम करो, सेव करो। ठीक है ना, अब चाहे आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, बट यहीं पर आप ले लो, तो देन यही आपका यहीं पर काम हो जाएगा। ठीक है ना, सेव करो उसको यहाँ से, तो आपके पास में स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है ना, सर्च हियर ये आ चुका है आपके पास में। बट इसका ना थोड़ा सा ज़रा डेकोरेट वगैरह कर लेते हैं, देन इसको भी क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर डाल देते हैं यहाँ से। कंटेनर बहुत पावरफुल है भाई फ्लटर के अंदर। यहाँ पर आप गए डेकोरेशन करो इसके यहाँ से, बॉक्स डेकोरेशन कर लो इसके यहाँ से, इसको यहाँ से कलर कर लो आप। यहाँ से कलर किस तरह का यूज़ करोगे आप, जो है आपके अपना BG कलर बनाया आपने, तो आप BG कलर का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने। आगे मेरे पास में BG कलर मेरे पास में ये रहा, तो इसी का आप यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर लो। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर दो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसका तो हम सब जगह से दे देंगे, सर्कुलर कर दो इसके यहाँ से 12 कर दो या 8 कर दो। ठीक है ना, सेव करोगे, देन ये देखो इस तरह से यहाँ पे बन चुका है अपना। ठीक है, UI थोड़ा सा, अब हमारा UI थोड़ा अच्छा सा बनने के आ रहा है कि थोड़ा अच्छे से ये रहेगा हमारे UI में। ठीक है ना, अभी देखो ना एक चीज़ और देखो, आपने यहाँ पे देखी होगी ना, अगर मैं इसका यहाँ से कलर्स हटा देता हूँ ना, तो देन यहाँ ये इसका ना मैं कलर देखो, यहाँ पे ना मैं इसका कलर हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, देन यहाँ पे ना एक चीज़ और है, देखो इसकी अंडरलाइन है। ठीक है ना, अंडरलाइन है, देखो ये यहाँ पर ना अंडरलाइन है, तो देन इसको भी अच्छा चलो एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे, इसके साथ साथ में एक चीज़ और करो, इस कलर को ना यहाँ से कॉपी करो, इसको मत करो कॉपी, इस वाले को कलर को कॉपी करो यहाँ से। ठीक है ना, ये आपका कलर है, तो इसको यहाँ से कॉपी करना, मेन के अंदर आ जाओ। ये जो यहाँ पे थीम है ना, ये थीम देखो, ये कलर कहाँ से आ रहा है, ये कलर आ रहा है यहाँ से आपका थीम से, तो आपको
इसको क्या काम करो, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट कर दो और यहाँ पे इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कलर भी चेंज हो गया ना कलर चेंज। अब ये आपकी थीम का कलर हो गया। तो देन ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपको चेंज करनी है। फिर जो जैसे कि देखो जब आप कुछ चीज़ बटन में टैप करते हो ना, वहाँ पे स्प्लैश सा कलर होता है कोई सा, तो देन वो कलर अब आपकी ऐप के अकॉर्डिंग होएगा, जो आपकी ऐप की थीम होगी उसके अकॉर्डिंग से। तो देन ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए बहुत काम आएगी। अब यहाँ पे जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मिलेगा आपके पास में, इनपुट डेकोरेशन में बॉर्डर मिल जाएगा इसके यहाँ से, बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर मिल गया यार, बॉर्डर डॉट नॉन कर दोगे शायद से यहाँ से मेरे पास में हट जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे शायद से, और क्या करेगा ये, यहाँ पे आ जाते इसका बॉर्डर हमको इनपुट बॉर्डर, ठीक है ना, ये रहा इनपुट बॉर्डर डॉट लिखोगे तो देन यहाँ पर नॉन, ठीक है ना, नॉन। अब ये बॉर्डर यहाँ से आपका हट चुका है, देखो, ठीक है ना, बॉर्डर यहाँ से हट चुका है। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे कमेंट करके दिखा दूँ, देखो बॉर्डर यहाँ से आपका हट चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये चीज़ बन गई आपके पास में। और देन यहाँ से आप एक चीज़ और, या तो आप के पास में यहाँ पे कंटेंट पैडिंग आप यहीं से डाल दो, यहाँ पर भी आपके पास में पैडिंग का ऑप्शन है, यहीं से भी आप पैडिंग वगैरह दे सकते हो। इस चीज़ की कंटेंट पैडिंग करके आपके पास मिल जाएगी शायद से, आई थिंक, ठीक है ना, पैडिंग वगैरह। बट अगर यहीं से नहीं देना चाहते, आपके पास में ये रहा ऑप्शन कंटेनर पैडिंग एड इनसाइड, आप ये वाली चीज़ यहाँ से कॉपी करो, देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और देन इसको आप बोलो जी मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, बस वो हॉरिजॉन्टल ही चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी करो और देन इसको थोड़ा सा एक 12 कर 12 कर दो। अब थोड़ा बेटर देखो, ठीक है ना, अच्छी लग रही है ना, अब देखो, ठीक है ना, ये आपके पास में हो चुका है, आपके पास में सर्चिंग का यहाँ पर काम। बट इसको ना थोड़ा सा एक ज़रा आपको नीचे करना पड़ेगा, नीचे आ जाओ आप, यहाँ से साइज बॉक्स क्या कर दो, आपके पास यहीं पर मार्जिन का यूज़ कर सकते हो, मार्जिन का। देन आपके पास में एक्स्ट्रा कोड वगैरह बच जाएगा, मार्जिन EDGA एड इनसाइड डॉट EDGE डॉट ओनली कर दो आपसे टॉप से, बस खाली ओनली के लिए आप टॉप का यूज़ कर सकते हो, टॉप का यूज़ कर 20 कर दो, यहाँ से सेव करा 20 आ गया, ठीक है ना। और ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो, इसको यहाँ से 30 कर दो, 30, ठीक है ना, 30 थोड़ा ठीक है, 30 के बाद आप इसे 50 करके देखते हैं, यहाँ से 50, ठीक है ना। अब थोड़ा बेटर है मेरे पास में, मुझे लग रहा है 50 के बाद अगर यहाँ पे 30 ही करते, अगर हम 30 कर दे, ठीक है ना, 30 करते हैं। बट इसको थोड़ा सा एक और कम कर देते हैं, यहाँ से A180 कर देते, ठीक है ना, 180 कर दिया। अब थोड़ा बेटर है हमारे मेरे पास में चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास में हेडर आ गया, ये चीज़ आ गई, तो ना कितना अच्छा सा लग रहा है। अभी कोड हमने ज़्यादा नहीं किया, इतना सा कोड में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कर लिया अपना। और जी यहाँ पे आप एक सर्चिंग बटन लगा सकते हो इसका इनपुट डेकोरेशन में, यहाँ पे प्रीफिक्स करके आएगा शायद आइकन, यहाँ पर कर लो आप आइकन बटन, यहाँ पर आप कर लो आइकन बटन का यूज़ मत करो, खाली आइकन का यूज़ कर सकते हो, आइकन्स डॉट SER सर्च करो, सेव करो। अच्छा यहाँ पे गए तो देन आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स का यूज़ कर लो और सफिक्स का, सफिक्स आइकन सेव करो, ये पोज आपका अपन सफिक्स आइकन, ठीक है ना, वो वहाँ पे आ चुका है सफिक्स आइकन। इसका कलर का थीम वगैरह का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ से इसका कलर कर लो, कौन सा कलर आपको यही कलर करना है, देन थीम वाला कलर अपने पास में ये आ जाओ, ये अपना कलर करना है आपको, आप यहाँ पर इस चीज़ का कलर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पर आपके पास में कलर हो गया इसका चेंज। अगर आप चाहते हो ना, देखो यहाँ से अगर आप आ जाओ, मैं अगर आपको और चीज़ दिखाऊँ ना, क्या बोलते हैं थीम वगैरह के, उसमें आप चाहो तो ना ये वाला कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए, अपने जो अपने यहाँ पे यूज़ किया ना कंटेनर, ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है, देन इसके जगह आप ये वाला कलर कोड यूज़ कर लो तो और ज़्यादा ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना, वही अपना ठीक है, उसी को रख लेते हैं DG कलर को अपने, जो हम बैकग्राउंड में कलर को यूज़ करें, इस कलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और देन ये मेरे पास में आ चुका है, यहाँ पे आप गए, ठीक है, देन यहाँ पर आ चुका है मेरे पास में। अभी थोड़ा मेरे पास में चीज़ें बेटर है, एक बार रन करके देखते हैं फिर से, इसको रन किया मैंने। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद सर्च किया, सर्चिंग मेरे पास में अच्छे से काम करे, सारी की सारी चीज़ें मेरे पास में, ठीक है। और जी अब मैं चलता हूँ ज़रा, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ हो ना, ये थोड़ा सा ज़रा ऊपर सा दिख रहा है मुझे, या मुझे ही लग रहा है, या शायद है ही ऊपर सा। तो देन आप यहाँ पे ना मार्जिन करा, मैंने पैडिंग करी मेरी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 8 है इसका। देन मुझे यहाँ से ये चीज़, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस चीज़ को, इसके अंदर देख लेते हैं आपके पास में क्या क्या चीज़ है। कंट्रोल इसके पास में फोकस नोड है, इसके पास में ड्यूरेशन है, इसके पास डेकोरेशन है, इसके पास में इनपुट का आ गया यहाँ पे, ठीक है, स्टाइल आ गया, टेक्स्ट स्टाइल आ गया, अलाइनमेंट आ गया स्टार्ट से, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट में स्टार्ट लेता है यहाँ से। टेक्स्ट वर्टिकल आ गया, अलाइन वर्टिकली, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन आ गई मेरे पास में, रीड ओनली आ गया। और जी यहाँ पे मेरे पास में ऑटो फोकस आ गया, एक्सपेंड आ गया, मैक्सिमम लेंथ आ गई, ठीक है, कर्सर की विड्थ आ गई, कर्सर की हाइट आ गई, कर्सर रेडियस आ गई, ठीक है। और जी यहाँ पे आपके पास में
कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप गया, आप आ गए आपके पास में, या फिर आप ना सिंपल यहाँ पर भी कर सकते हो। खैर पैडिंग वगैरह डाल दो यहाँ से, पैडिंग ये रही आपके पास में। वर्टिकली आप यहाँ से ओनली करके वर्टिकली भी डाल सकते हो, या फिर यहीं पे अगर कोई चीज़ इनपुट के अंदर देखते हैं क्या क्या है इसके पास में, ठीक है ना। हाइड है, आइकन है, लेवल है, ये है हिंटेक्स है, हिंटेक्स डायरेक्शन है, एरर्स मैसेज वगैरह सब कुछ है, ठीक है। विजिट वगैरह है, डेंस वगैरह। इस डेंस करके देख लेते हैं, इस डेंस से भी हो जाता है यहाँ पे। इस डेंस करके देख लेते हैं, इस डेंस कहाँ गया मेरे पास में, यहाँ पर आ जाओ। इस डेंस ऑप्शन तो दूसरे भी हमारे पास में, प्रूव कर दो इसको, यहाँ से सेव करो, वो ऊपर चला गया और भी ज़्यादा। तो देन आपको क्या काम करना है, यहाँ से इसको सेव करो, कोई दिक्कत नहीं। टॉप से यहाँ पे मार्जिन दिया था हमने इसको 30 का, यहाँ पे आ गया आपके पास में हॉरिजॉन्टली, इसने यहाँ से 8 ले लिया था। अभी मैं ऐसे देखो, ये तो टैक्स आई थिंक से शायद सही दिखता है, बट जो मेरे पास में हिंट टैक्स है ना, देन वो थोड़ा सा मुझे शायद ऊपर लग रहा है हिंट टैक्स इसका। तो हिंट टैक्स को आप यहाँ पे आ जाओ, हिंट टैक्स वगैरह का, हिंट टैक्स, हेल्पर टैक्स, या फिर एक काम कर सकते हो इसको ना, हेल्पर टैक्स की यूज़ करके देख लो आप। यहाँ से हेल्पर, हेल्पर टैक्स सेव करो। नहीं, हेल्पर टैक्स यहाँ पे नीचे आता है, तो देन आप यहाँ से हिंट टैक्स ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं, चलो इसको ना दूसरा रास्ता हम निकाल लेते हैं। यहाँ से गए आप, यहाँ से इसको पैडिंग डाल दो। ये को 8 ये क्या है 12 दिया आपने सिमटिंग, यहाँ से आप कर दो, यहाँ से आप गए, ठीक है ना, ये वाला यूज़ कर लो, ठीक है। अब लेफ़्ट से कितनी देनी है आपको, 12 है, ठीक है। राइट से कितनी है आपके पास, यहाँ से क्या है 12 दे दो, राइट से भी। टॉप से कर दो इसकी 0। अब ये क्या, और टॉप से इसका थोड़ा सा बॉटम से कर दो इसके यहाँ से 0। टॉप से कुछ इसको यहाँ से, इसको आप अलाइन कर लो इस तरह से, ठीक है। देखो ये हो गया अलाइन वगैरह, तो देन इस तरह से आप कर सकते हो। 2 ले लो इसको यहाँ से, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 12 आ गए यहाँ से। देखो ये क्या है, लेफ्ट से है, टॉप से, अच्छा टॉप से, इसको यहाँ से आपको 12 ही करना पड़ेगा। टॉप से कितनी आपके पास में है, ऐसे 2, ठीक है। सेव करो, देखिए इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सेव का ऑप्शन गए, यहाँ पे गए, ठीक है ना। 4 आ गया, 3rd आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 6 ले लो। देखो इस तरह से आप यहाँ पे बिठा सकते हो। अब थोड़ा करेक्ट है, हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बीच में लग रहा है, ठीक है। तो देन इस तरह से हमारे पास में रास्ता है, या फिर यहीं पे कोई भी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी वगैरह आप जाके देखोगे तो शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। अदरवाइज़ ये आपके पास में एक और ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो इन सब चीज़ों को। देखिए यहाँ से आपके सर्चिंग वगैरह का आपके पास में ये आ गया, फिल्टर वगैरह सर्चिंग का, या सर्च, या सर्च फिल्टर, जो भी आप लगाना चाहो, उसका नाम वगैरह देना चाहो वो आप दे सकते हो। मेरे पास में हेडर मेरा हो चुका है पूरा। अब देखो ना, हेडर के लिए मेरे पास में ये कोड हो चुका है। मैं इस कोड को यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ एक अलग रख लो। तो यहाँ पर आप लिख लो हेडर, माई हेडर, माई हेडर, या होम हेडर, होम हेडर कर लो इसके यहाँ से, होम पेज हेडर, HEADR हेडर, ये आ गया। होम पेज हेडर आ गया। इंपोर्ट कर लो यहाँ से मटेरियल को, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेट लेस कर लो, होम पेज हेडर, होम पेज हेडर, और देन इस कोड को यहाँ से ज़रा कॉपी करो, पूरे के पूरे कोड को। ये हेडर है ना होम पेज का हेडर, इसको यहाँ से कॉपी करो। देन कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में आप इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन जो जो चीज़ें थी वहाँ लाइब्रेरी की इंपोर्ट करके, ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। अब सिर्फ इस कोड को आप यहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ कर लोगे, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे, तो देन अब आपके पास सेम कोड वही रहेगा। अब आपका क्या होगा, कोड क्लीन हो गया, ठीक है। अब बहुत सारा कोड यहाँ से आपका रिमूव हो चुका है, जो कोड यहाँ पर था, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं कि ये कोड फंक्शनेबल नहीं है, फंक्शनेबल हम बनाएंगे इसको। यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च भी होंगे, ठीक है, बट कोड हमारा वहीं पर रहेगा। देन वो क्या है, आपकी मैनेज है, आप किस तरह से अपने कोड को मैनेज करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपके पास में, मेरे पास में लिस्ट आ गई। ये मेरे पास में कंटेनर है, ये रहा कंटेनर, ठीक है ना। अब इस कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे चाइल्ड में आ जाओ। चाइल्ड में आने के बाद में आप यहाँ से एक लिस्ट व्यू बिल्डर बना लो फिलहाल के लिए, एक लिस्ट व्यू या सेपरेट लिस्ट व्यू बना लें। यहाँ से लिस्ट व्यू, सॉरी बैक जाओ, यहाँ से लिस्ट व्यू डॉट सेपरेट, लिस्ट व्यू बिल्डर या सेपरेट का बिल्डर आप यूज़ कर सकते हो। सेपरेट क्या काम करता है, दोनों के बीच में स्पेस वगैरह का यहाँ पे आपके पास में बटन दे देगा ऑटोमेटिकली, मतलब एक बिल्डर दे देगा कि आप दोनों के बीच में क्या चीज़ डालना चाहते हो। आइटम काउंट ये, ठीक है ना। यहाँ से इसको हटाओ, ऊपर आइटम काउंट हम सबसे ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर मैं ये चीज़ रखता हूँ, ठीक है। और देन फिर मैं उसके बाद में आइटम काउंट में यहाँ से 5 दे देता हूँ इसका स्टार्टिंग में। और देन यहाँ पे सेपरेट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट भी लेगा, इंडेक्स भी लेगा। अच्छा, ये सेपरेट बिल्डर है क्या जी, सेपरेट बिल्डर है कि आपके पास दो जो आइटम रहेंगे ना, या आइटम बिल्डर में उन दोनों के बीच में आप क्या चाहते हो, तो उन दोनों के बीच में जो आप चाहते हो यहाँ पे लिख दो। मैं चाहता हूँ एक साइज बॉक्स का यूज़ करना, सिंपल सा साइज बॉक्स, बस एक साइज बॉक्स करा। इसकी हाइट है तो यहाँ से 12 की, ठीक है, साइज बॉक्स। आप यहाँ से इसका कलर वगैरह भी दे सकते हो, जो भी आप चाहो। देन दूसरा ये मेरे पास में बिल्डर है, तो इसको आप कॉन्टेक्स्ट फिर से यहाँ से यूज़ करो, इंडेक्स आपने यूज़ करा।
यूज़ करने के बाद में आपको यहाँ से रिटर्न करा देना है जो भी आप चाहो। एक कंटेनर ले लो रिटर्न में, इसकी यहाँ से हाइट कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए 100। और जी इसको यहाँ से इसका जो कलर है ना, कलर कर देता हूँ मैं इसका यहाँ से, एक कलर कर लेते हैं, ये वाला कलर यूज़ कर देता हूँ मैं इसका यहाँ से। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ से सेव किया। देखो ये चीज़, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ गया आपके पास में, ये एक्सपेंड करा इसने आपके पास ने, यहाँ से कलर दे दिया, इसकी हाइट तो दे दी मैंने, इसकी विड्थ नहीं दी। अगर मैं इसे विड्थ दे देता हूँ इसके यहाँ से 100, सेव करता हूँ। अच्छा ये चीज़ मेरे पास में गई कहाँ, मैंने एक्सपेंड किया यूज़, एक्सपेंड के अंदर, अच्छा एक्सपेंड तो यूज़ किया मैंने, यहाँ पे सिंक रैप यूज़ नहीं किया। सिंक रैप आपको यहाँ ट्रू कर देना है। सेव करोगे, सेव करोगे, यहाँ से मेरे पास चीज़ें अभी भी नहीं आई। ये मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स डॉट नेवर कर दूँ इसका यहाँ से, नेवर ये स्क्रॉल ही ना हो, सेव करो। अच्छा देन यहाँ पे आपके पास में एक्सपेंड आ गया। एक्सपेंड के बाद आप इस चीज़ का, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ अब इस चीज़ को, देन मेरे पास में ये चीज़ आ चुकी है, हाइट आ गई, विड्थ आ गई। इसका कलर थीम मैंने कौन सी ली है, ये वाली नहीं ली क्या, इसको सेव करो, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करो, सेव करो। हाँ ठीक है ना, ये चीज़ बन चुकी है, सॉरी। तो देन आपको यहीं से इसका क्या काम करना है, इसको एक्सपेंड के अंदर रैप कर दो। इसको देखो मार्जिन नहीं दिया ना हमने ऊपर से, इसको आप क्या काम कर सकते हो, या तो पैडिंग का यूज़ यहीं पर कर लो, पैडिंग, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर नहीं करना चाहता, या फिर इसको यहाँ से पैडिंग दे दो। देन जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पर दे सकते हो, पैडिंग दे दो। एड इनसाइड इंसेक्ट डॉट ओनली कर देता हूँ मैं ऐसे, बॉटम से कितनी 20 की कर देता हूँ। सेव करता हूँ इसके यहाँ से, 20 की पैडिंग वगैरह मेरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में ना एक काम करते हैं, ज़रा इसको यहाँ से रैप करते हैं एक्सपेंड के अंदर ही, एक्सपेंड के अंदर सेव करता हूँ मैं ऐसे, एक्सपेंड के अंदर आपने रैप कर दिया इसको, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो ज़रा, यहाँ पे जो मेरे पास में था ना, ये था ना आइटम फर्स्ट वाला, एक काम करता है इसके पैडिंग अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको पैडिंग कर देता हूँ ओनली, बॉटम से नहीं टॉप से भी कर देता हूँ उसके यहाँ से, टॉप से सेव करा, टॉप से आ गई, ठीक है ना। इसको यहाँ से आपने क्या बोलते हैं सिमेट्रिक का यूज़ करना है, क्योंकि आपका पास जो लास्ट इंडेक्स रहेगा ना वो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो देन आपको ना दोनों जगह से यूज़ कर लेना है इसका, दोनों जगह से यूज़ कर लो। वर्टिकली कितना 30 कर लो, ठीक है ना, सेव करो। देन अब ये पेडिंग आपके पास में यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो देन ये पेडिंग देखो 30 का क्या क्या रहेगा, ये आपके पास में, ये देखो ये कितना है 30, ये बॉर्डर रेडियस कहाँ पर जा रहा है 30 पे जा रहा है। तो देन 30 पर ही आपको अगर यहाँ से पेडिंग रखो ना, तो देन ये आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा और अच्छा सा लगेगा, ठीक है। तो देन ये चीज़ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये फिजिक्स नेवर का मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये स्कूल होने वाला है। अब देखो मैं यहाँ से जाता हूँ ना, अगर मैं इसकी काउंट यहाँ से 10 कर देता हूँ, ठीक है ना, सेव किया मैंने ऐसे। अब देखो ये जो हाइट है ना, देखो यहाँ पे ना 30 की पेडिंग रह गई नीचे। अगर मैं ऐसे पेडिंग ना देता, देखो सपोज करो मैं ऐसे ना ओनली लिखता हूँ, ओनली लिख देता हूँ मैं ऐसे, बॉटम से नहीं टॉप से, हाँ टॉप से। अब देखो ऊपर से तो पेडिंग है, ये देखो ऊपर से है पेडिंग, बट अगर आप नीचे देखो, देखो नीचे से यहाँ पर अड़ चुका है वो चीज़ें। तो देन आपको काम करना है, यहाँ से ये पेडिंग इस तरह से यूज़ कर लेनी है। सेव करोगे यहाँ से, इस तरह से आपको यहाँ पे यूज़, बट अभी ना मतलब हाँ चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा एक बेटर लग रहा है मेरे को चीज़ें ये। बट यहाँ पर आप और भी चीज़ें को यूज़ कर सकते हो। पैडिंग का आप यहाँ ना करना चाहे यूज़, तो आप यहाँ से यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। सेव कर लो इस चीज़ को यहाँ से, देखो सेव करोगे, ये यहाँ पर भी आप पैडिंग का यूज़ कर सकते हो। सेव किया यहाँ से, सिमेट्रिक ये आगे मेरे पास में, पैडिंग नहीं इसके अंदर ना, आप यहाँ पर कौन सा है मेरे पास में, इसका चाइल्ड है, तो पैडिंग मेरे पास में बाहर से काम करेगी, ठीक है। पेन साइड डॉट वर्टिकल आ गई। अगर इसका मैं ऐसे मार्जिन देखो ना, मार्जिन सेव करोगे ऐसे, देखो मार्जिन, अच्छा इसका मार्जिन यूज़ होगा, बट आपको मार्जिन नहीं यूज़ करना, पैडिंग ही यूज़ करनी है। पैडिंग आ जाओ वर्टिकली, देखो यहाँ से वर्टिकली, अब देखो यहाँ से 30 ये ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखो दोनों पैडिंग में ना फ़र्क देखो, ये जो पैडिंग है ना, ये अब मेरी लिस्ट व्यू की पैडिंग है, यानी कि ये लिस्ट के साथ पैडिंग होगी। अगर मैं ऐसे देखो इस चीज़ को अगर मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ ना, दोनों पैडिंग में मतलब समझो, डिफरेंट समझो, ठीक है ना। अब ये लिस्ट मेरी ऊपर 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 तक जा रही है, ठीक है ना, जा रही है ना मेरे ऊपर तक। अब ये क्या है, क्योंकि ये जो पैडिंग है ना, ये लिस्ट जो है ना, ये इसके ऊपर इसने पैडिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, अब देखो, अब जो मेरे पास में जो पैडिंग है ना ऊपर वाली 30, ये स्टैटिक है, वो मेरे पास में पेडिंग हो ही चुकी है। और जैसे कि नीचे भी है, नीचे भी ये पेडिंग मेरे पास हो ही चुकी है। अब मेरे पास में लिस्ट स्क्रॉल होगी, तो देन जो भी चीज़ आपको यहाँ पे अपने लिए बेहतर लग रही है वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। जिस भी पेडिंग के साथ आपको जाना हो, आपको चाहते हो कि यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट इस तरह से स्क्रॉल हो, तो उसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ उसके साथ भी जा सकते हो, दोनों के साथ जिससे आपको सही लगे। अब मैं ना यहाँ पे आ जाता हूँ, देन उसके लिए आप ये वाला कलर यूज़ कर लेंगे, इस वाले के लिए ये कलर यूज़ करके देखते हैं कैसा बैठेगा हमारे पास में। सेव करो, यहाँ से गए, सेव किया यहाँ से, ठीक है ना। चलो बेहतर है ये वाला कलर थोड़ा सा, जब इसके अंदर हम कोड करेंगे ना तो थोड़ा शायद मे बी ये और ज़्यादा बेटर लगेगा कलर हमारे पास।
जो हमारे पास में रियल चीज़ें यहाँ पर आएगी। अब ये पेडिंग मेरे पास में हो गई, इसको आप चाहो तो यहाँ से सिमेट्रिक ना करके ना, इसको सिमेट्रिक ये रही हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा ले लो, 20 कर दो हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, सेव करो। तो देन ये चीज़ आपके पास में हॉरिजॉन्टली आ चुकी है। हॉरिजॉन्टली भी आ गई। इसके साथ साथ में आप एक काम और करो, हॉरिजॉन्टली के साथ साथ में देन आप ना यहाँ से इसको ना थोड़ा सा क्या काम करो, ये रहा आपके पास में कंटेनर, ये रहा आपके पास में, इसको ना ऐसे हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा एक डेकोरेट कर लेते हैं। सेव करो इसको, कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। देन ये कलर कोड आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप यूज़ करो डेकोरेशन का यूज़ करो, देन आपको डेकोरेशन के अंदर वो कलर कोड देना चाहिए, ठीक है ना। देखो पेडिंग वगैरह यहाँ पे आ चुकी है, बट यहाँ पे ओनली नहीं करना, ओनली ना करके आपने यहाँ से सर्कुलर कर दो इसका, यहाँ से 12 की कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हम नहीं रखते पूरी कि इस तरह की। अब थोड़ा ठीक है, बेटर है ना दीजिए, इसको 20 कर लो, या फिर और इसको भी आप यहाँ से 30 वगैरह कर सकते हो, 30 वगैरह, ठीक है ना। इसको यहाँ से इसकी हाइट वगैरह थोड़ी सी बढ़ा दो, यहाँ से हाइट बढ़ाने के बाद में आप इसकी यहाँ से कर दो, इसकी हाइट 150 की कर देते हैं, इसकी हाइट, इसकी भी 150 की कर दो, सेव करो, ठीक है। आप देखो ये इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट वगैरह आ जाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी अब हमारी ऐप। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलेंगे अपने कोड पर इस तरह से चलेंगे। देखो ये जो पेडिंग ना 12 की, ये यहाँ से आ रही है 12 की, 12 के बाद हम चाहते हैं इसको 15 करना, देखो 15 ये हो गई ना 15। इसके बाद मैं 30 करना चाहता हूँ, देन यहाँ पे 30 हो गए, तो देन ये इनके बीच में हाइट थी, है आप इसको समझ गए होंगे होपफुली, ये इनके बीच में हाइट, ठीक है। तो देन इस तरह से मेरे पास में प्रोडक्ट था ये। अब मैं चलता हूँ अपनी एपीआई पे, एपीआई को मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे मेरे पास में एपीआई का रेस्पॉन्स है, ये रहा एपीआई का रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको हिट करते हैं, हिट करने से पहले आप क्या काम करो, एक अलग से यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, एपीआई सर्विसेज, API SERVICE ये सर्विसेज, ठीक है। एपीआई सर्विस सारी सारी सर्विस आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर क्लास बना लो, API SERVICE ये सर्विसेज इसके अंदर, और देन यहाँ पर आप क्लास बना लो एक API सर्विसेज SERVICE ये सर्विसेज क्लास आ गया आपके पास में, ठीक है। देन इसका सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ से मॉडल बनाएंगे। इसको यहाँ से कॉपी करना है आपको, कॉपी करने के बाद कहाँ पे जाना है अपना, जेसन टू डार्ट पे, जेसन टू डार्ट यहाँ पे ये आपको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके दे देगा। ये हमको वेबसाइट पे जाना था भाई, इसकी जेसन टू डार्ट ये रहा, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट मॉडल PROD प्रोडक्ट लिस्ट मॉडल, जो भी आपको नाम सही लगे वो आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। इसको यहाँ से कॉपी करना है, और देन यहाँ पे एक मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बना लो, यहाँ से मॉडल्स MOD मॉडल्स, जहाँ पे आपके सारे सारे मॉडल्स रहेंगे, यहाँ पे आप लिख लो इसका नाम दे दो प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सॉरी वो कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से आप गए इसको यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ पर इसको क्या काम कर रहा है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये आपके पास में क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल आ गया, ठीक है। ठीक है, या तो आप अपने हैंड से बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हो। मॉडल बना लिया आपने ऐसे। अब चलते हैं हम अपनी एपीआई पे। एपीआई पे जाने से पहले, एपीआई का लिखने से पहले आप HTTP को ऐड कर लोगे, फ्लेटर पब ऐड HTTP, ठीक है ना। इसको यहाँ से ऐड कर लेना आपको HTTP को। ये मेरे पास में एग्जिट कोड 0 है, तो मुझे पास यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर जाके भी इसको देख सकते हो, ये आगे मेरे पास में HTTP हो चुका है ऐड, ठीक है। और देन इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले आप ऊपर इसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ से HTTP एज HTTP, ठीक है। यहाँ से आगे देन अब आप यहाँ पे लिखोगे फ्यूचर लिखोगे। फ्यूचर के बाद क्या लिखोगे, अपना लिस्ट। पहले बात तो ये आपको अपने हैंड से याद रखना है, मैंने आपसे पहले कहा था हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये आपके पास में कहाँ से लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो लिस्ट है। लिस्ट के बाद क्या है आपके पास में, मॉडल्स आपके पास में ये आ गया, प्रोडक्ट का लिस्ट मॉडल, ये आ गया लिस्ट का मॉडल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर चीज़ों को समझो थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये है क्या चीज़, इसको इसने ना इस चीज़ का मॉडल बनाया। देखो अगर मैं ऐसे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ना इसको, और फिर मैं इसका मॉडल बनाता हूँ, अभी आपने देखो डिफरेंट देखना, मॉडल सेम बनेगा। मैं यहाँ से गया मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, जनरेट किया, देखो मॉडल सेम है नहीं, मॉडल में कुछ डिफरेंट ही नहीं आया, क्योंकि इसको तो उसका जो यहाँ पे जो आपके पास में आइटम है ना, इसका जो ये जो यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्ट बनना ना यहाँ से, ये उसका मॉडल बना रहा है, ठीक है ना। तो देन वही चीज़ कोड के अंदर है। अगर जो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख दूंगा ना, तो देन वही मान। अगर मैं यहाँ से लिस्ट हटा देता हूँ, अगर मैं डाट लिखता हूँ ये रहा प्रोडक्ट का मॉडल, तो देन ये सिर्फ एक मॉडल मान्य है, जो कि ये मेरे पास यहाँ पर इस टाइम पे मौजूद है। गेट PRODUCT
PRODUCT प्रोडक्ट्स करके मैं जरा फंक्शन वाला पूरा पूरा फिनिश करता हूँ, ठीक है। अब इसको ना आप यहाँ से ज़रा इंपोर्ट वो करो, क्या बोलते हैं, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो यहाँ से। इसकी लाइब्रेरी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इंपोर्ट कर लो यहाँ से। प्रोडक्ट लिस्ट मॉडल PRO ये मेरे पास में आ चुका है, इसकी इंपोर्ट करना है मुझे इसको, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट हो जा भाई, कहाँ गया मेरे पास में प्रोडक्ट लिस्ट, ये रहा। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पे मैंने चीज़ को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में इसका मेरे पास में कुछ भी चीज़ नहीं आ रही, तो देन आप यहाँ पे जाओ इंपोर्ट करो यहाँ से। इंपोर्ट करने से मॉडल को, मॉडल्स के बाद में ये रहा मॉडल्स के बाद यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट लिस्ट मॉडल, ठीक है ना। ये मेरे पास में आ चुका मॉडल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वो एक ही चीज़ है ना, इसको पता ही नहीं है उसने तो कि ये लिस्ट है कि क्या है, इसको कुछ पता ही नहीं कि आपने सिंगल चीज़ का यहाँ पे मॉडल बनाया। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट से आपके पास में स्टार्ट होता, ये अगर रेस्पॉन्स यहाँ पे ना, दोनों चीज़ को समझो, अगर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के स्टार्ट होता तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे दे देते, बट डायरेक्ट डालते ऑब्जेक्ट का बन गया, वो यहाँ से अपना आप से बना देता। बट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिस्ट है, तो देन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई ये क्या है, ये एक लिस्ट है, ये मॉडल नहीं है, बस खाली सिंपल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लिस्ट है, ठीक है ना। ये जो इसने यहाँ पे जनरेट किया ना मॉडल तो सिर्फ इतने का जनरेट हुआ है आपके, ये इसका, ठीक है ना। वो तो एक लिस्ट है, ठीक है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल तो इतने का जनरेट किया। तो आपको ना यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लिस्ट है एक। तो देन यहाँ पे अब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, लिस्ट है, उसने मान लिया। इसको यहाँ पे एसिंग का यूज़ कर लोगे, और देन इसके बाद यहाँ पे क्या काम कर लोगे, रेस्पॉन्स, इसको यहाँ से वार बना लो, RESPON रेस्पॉन्स कर लोगे। रेस्पॉन्स करने के बाद में यहाँ पे कर लो आप अवेट का यूज़, अवेट का यूज़ करने के बाद में HTTP डॉट गेट की API है, URI डॉट, इसका आंसर पार्स करोगे, पार्स करने के बाद में यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। कहीं कौन सी API है, गेट की API, यहाँ पे आपके पास में दिख रहा होगा आपको। इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ अपना URL डाल देना है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सिर्फ URL डाल दिया और कुछ नहीं करना आपको। अब क्या यहाँ पे स्टेटस कोड चेक कर लो, यहाँ पे कितना है 200 है, देन 200 ही आपको यहाँ पर डाल देना है। इफ़ ये यहाँ पर चेक कर लो स्टेटस कोड रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, इसका अगर जो 200 अगर है तो मुझे यहाँ से वो रिटर्न करा दे, चीज़ों को रिटर्न करा दें मुझे यहाँ से चीज़ों को। अब यहाँ से आप एक काम करो, इसे ट्राई केस में डाल दो, देन आपका यहाँ से एरर भी मैनेज हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे कर लो ट्राई के अंदर क्या काम करो, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो ट्राई में, और जो कैच में आके यहाँ पे अपना एरर निकाल लो, कुछ एरर अगर आपके पास में है एरर करके यहाँ पे निकाल लो ई, और देन यहाँ पे आप प्रिंट भी करा दो, उसके यहाँ से प्रिंट करा दो एरर को। मैं लेता हूँ यहाँ से API एरर, ठीक है ना। कुछ अगर एरर निकलता है उसको, देन आप यहाँ से आपका पास में एरर आ जाएगा। E.toString यहाँ पर आप कर लोगे E.toString कर दिया आपने यहाँ से। यहाँ पर आप क्या करो, कोमा निकाल दो, ये जो एरर है ना ये आपने यहाँ से क्या करा था, इसको प्रिंट करा दें हमारे एरर को, ठीक है। तो देन ये सारी चीज़ें आपने क्या कर ली, यहाँ से मैनेज कर ली। और देन यहाँ के बाद में ट्राई में आप ये वाली चीज़ें चलेगी आपके पास में, ट्राई में आपके पास वो ट्राई करेगा, ये सारी चीज़ें रिटर्न कर लेंगे यहाँ से। अब देखो ना यहाँ पे एक इसको यहाँ से आप क्या करो, नल लेवल बना दो। अब यहाँ से आपको रिटर्न करना पड़ा है कुछ, ये एक्सपेक्ट करा है कि कुछ ऐड करो नल का। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे रिटर्न कर दो नल। आप कहोगे सर जी आप रिटर्न नल क्यों करा रहे हो, हम तो अपना रेस्पॉन्स कराएंगे रिटर्न, हमने यहाँ पे ट्राई केस लगाया है। वो देखो अभी क्या काम होगा, सबसे पहले आपका ट्राई चलेगा, ट्राई के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम कराएंगे रिटर्न उसको रेस्पॉन्स रिटर्न कराएंगे यहाँ से, अपना जो मॉडल है ना वो कराएंगे रिटर्न यहाँ से। बट इन द केस यहाँ पे आके ये रिटर्न नहीं होता है, ये 200 नहीं आता, देन वो फिर वो यहाँ पे रिटर्न करेगा नल। पहली कंडीशन क्या है, पहले वो ये वाला कोशिश करा कि वो इसको रिटर्न करे, ये वाला रिटर्न वो नहीं कर पाया किसी वजह से, फिर वो यहाँ पर जाएगा, फिर वो रिटर्न कर देगा नल, जो कि एकदम करेक्ट सिनेरियो है हमारे लिए। तो देन आपको यहाँ से आ जाना, देखो ये लिस्ट है ना, ये रिटर्न करेगा लिस्ट यहाँ से। तो हमने काम करा, ये लिस्ट ही यहाँ पर एज इट इज़ लिख ली, ठीक है ना। और ये जो प्रोडक्ट मॉडल लिस्ट है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस नाम को सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैंने ये नाम पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर आपने लिखा प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है ना। इसका स्मॉल लिखा नेम है, ये खाली एक नेम है, कुछ नहीं है। नेम अगर आप यहाँ पे जो चाहो वो दे सकते हो। इसको यहाँ से आपको ये लिस्ट यहाँ पर एज इट इज़ यहीं लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये लिस्ट ही रिटर्न होगी यहाँ से। आपको यहाँ से फ्रॉम है नहीं, फ्रॉम आपने यहाँ से कर लिया फ्रॉम करके आप यहाँ से इसको क्या कर लोगे, डिकोड कर लोगे, जेसन ये आपका इसमें जेसन डॉट डिकोड
डिकोड करा आपने किसको, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी को, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी को। अब देखो रेस्पॉन्स डॉट बॉडी को आपने रिटर्न तो कर लिया। अब एक काम और देखो, अब ये क्या है, लिस्ट है आपके पास जो यहाँ पे चीज़ें जो आ रही है ना रेस्पॉन्स डॉट बॉडी रिटर्न में, आपने आपके पास ये पूरी चीज़ें आएगी, ठीक है ना, ये पूरा रेस्पॉन्स एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। बट आपको काम करना है, इसका ना यहाँ से एलिमेंट निकालने, एक एक एलिमेंट उठा के कहाँ 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 पे डालना है, इस वाली लिस्ट के अंदर डाल देना है। बाद में ये लिस्ट मेरी क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। तो देन ये बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है लिस्ट के साथ में, जब का आपका रेस्पॉन्स लिस्ट में हो। बट लिस्ट में अगर नहीं रहता तो देन बहुत आसान है आपके पास में चीज़ें। बट कोई नहीं, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपको यहाँ से मैप कर लोगे इसको। यहाँ से देखो मैप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्स है, उसको पता ही नहीं डिकोड होने के बाद कि ये लेंथ है। बट आपको यहाँ पे कोई नहीं, अपने आप से लिख लेना है। मैप करें यहाँ से, मैप करने के बाद में यहाँ पे आप लिख लो एक्स, लिख लो एलिमेंट, लिख लो जो भी आप चाहो। मैं चलो ये एलिमेंट कर देता उसको। एलिमेंट के बाद में ये आ गया आपके पास यहाँ से एलिमेंट के बाद में। अब ये जो आपके पास सिंगल जो आया ना, अब यहाँ से आपके पास में चीज़ें क्या है, ये एक सिंगल चीज़ आ चुकी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मॉडल बना के भी दिखाया था। अभी सिंगल चीज़ आ चुकी है, सिंगल चीज़ आ गई यहाँ से। अब इसको यहाँ से आप क्या काम करोगे, इसको ये आपके पास में सिंगल एक चीज़ आ चुकी है, फ्रॉम जेसन। आप यहाँ से आपको इसको एलिमेंट को क्या करा दो, रिटर्न आ गया। एलिमेंट 1 1 करके आपने यहाँ से इसके अंदर ऐड मार दिया इस लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। बस इतना सा काम था, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। बट अगर देखो मैं ना दोनों ही केस बता देता हूँ। अगर आपके पास में ये लिस्ट में ना नहीं होता, ये रेस्पॉन्स सिंपल एज इट इज इस तरह से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एक, ठीक है, मैप में स्टार्ट होता है मतलब एक। तो देन आपको काम करता है, ये लिस्ट गई, ये लिस्ट लिखा आपने यहाँ से, प्रोडक्ट मॉडल, ये मॉडल लिखा आपने यहाँ से, डॉट गए प्रोडक्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन लिखा, फ्रॉम जेसन रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। बस ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ पर करनी थी, सिंपल, ठीक है ना। बस दोनों ही चीज़ों में अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ना, आप ना दोनों चीज़ बहुत अच्छे से देख लो कि दोनों में डिफरेंट क्या है। बस या तो लिस्ट में स्टार्ट होगा आपका रिस्पॉन्स, या फिर एक ऑब्जेक्ट में स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट में स्टार्ट होगा तो ऐसा आपको हैंडल करना है। और देन ये यहाँ से लिस्ट भी हट जाएगी। बस सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल आ जाएगा एज इट इज़ मॉडल, ठीक है ना। ये मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। ये नाम दोनों सेम है, उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही है मेरे पास में। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये आपके पास में रेस्पॉन्स डॉट बॉडी ये यहाँ पर आ गई। और देन यहाँ पर आपके पास में क्या रहा, इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बस यहाँ पर रिटर्न करा देना आपको। तो आप दोनों चीज़ों में डिफरेंट देख लो। यहाँ पर में इसमें क्या है, लिस्ट में अगर है तो आपको ये चीज़ ये वाली लाइन लिखनी है, लिस्ट में अगर नहीं है तो आपको ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है ना। तो देन दोनों चीज़ आप समझ जाओ यहाँ से, और इसको यहाँ से रिटर्न करा दोगे यहाँ से, बस ये वाला मॉडल। बस सिंपल सा काम था आपके पास में, ये हो गया ये वाला मॉडल रिटर्न, ठीक है। बस सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। अब ये कर रहा है यहाँ से रिटर्न। अच्छा ये यहाँ से लिस्ट को हटा देना, तो ये इसकी वजह से करा। यहाँ पे जाओ लिस्ट लिखो, लिस्ट के बाद यहाँ पर आ गया आपके पास में लिस्ट ही आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप नजर लगा दो। अब ये हो चुका है आपके पास में रिटर्न यहाँ से, ठीक है। तो देन ऐसा आपको करना है। बट आपके पास में अगर जो लिस्ट नहीं, मैंने बहुत अच्छे समझाया, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये जेसन डॉट डिकोड लिखो, बस मॉडल लिखा, फ्रॉम जेसन डॉट डिकोड करके ये लाइन लिख दो यहाँ से। यानी कि ये वाली लाइन आप कह सकते हो फ्रॉम जेसन लिखा। चलो मैंने आप एक बार और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। वार बना लो यहाँ से, वार मॉडल कर लो यहाँ से, मॉडल, ठीक है ना। अगर आपके पास में ये लिस्ट में ना होता, ये लाइन लिखी यहाँ से, उसके बाद डॉट फ्रॉम करो यहाँ से, फ्रॉम जेसन, और जी यहाँ पे कर लो रेस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, जेसन डिकोड, जेसन डिकोड, ये रहा रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, रेस्पॉन्स डॉट यहाँ से आ जाओ बॉडी। तो देन ये चीज़ बस यहाँ पे हो चुकी है। देन इसके बाद यही चीज़ यहाँ से आप एज इट इज़ ये रिटर्न यहाँ से करा देते हैं। अब यहाँ पे एरर आएगा, एरर इसलिए आएगा, ये एक्सपेक्ट करा कि भाई ये क्या है, लिस्ट है भाई, आपने यहाँ से ये क्या दे दिया इसको, ये लिस्ट मांग रहा है। देन आपने ऐसे लिस्ट नहीं दी, तो लिस्ट कहाँ है मेरे पास में, ये रही आपके पास में लिस्ट। तो देन आप ना ये चीज़ें यहाँ से दोनों चीज़ों का ध्यान से देख लो। दोनों का ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, सिंपल है तो रेस्पॉन्स ये चीज़ लिखनी है, अदरवाइज ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। मैंने शायद ना पहली बार में ये जेसन डिकोड करना मैं भूल गया था, अभी जो मैंने बताया था शायद से। तो देन आपको यहाँ से जेसन डिकोड करना है। देखो डिकोड ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सेम ही चीज़ है, ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों लाइन आप लिख सकते हो जो आपको सही लगती हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये वाला डिकोड यहाँ पे डी कैपिटल आ गया, ये अलग हो गया वो अलग हो गया, नहीं, दोनों का काम यहाँ पे सेम ही है। हम आपको दोनों लाइन सेम, दोनों चीज़ें सेम काम करके देगी आपको। देन मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल इसका। चलो अब यहाँ से आपकी एपीआई सर्विस होगी। अब एपीआई सर्विस का काम करना, आपके पास बहुत सारी पेज रहेगी। देन आपको यहाँ से बस ये लाइन कॉपी करनी है एज इट इज़, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करते चला जाना नीचे। बस खाली वैल्यू वगैरह चेंज हो जाएगी आपके पास में, यूआरएल चेंज होता रहेगा। वो चीज़ें ना आप बहुत अच्छे से मैनेज करते रहोगे अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब आ जाते हैं मैं यहाँ पर अपने जो मेरे पास जो कोड है ना,
मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, ये मेरे पास में मॉडल आ गया। अब इसके अंदर चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पर आता हूँ, होम स्क्रीन पर आने के बाद में यहीं पर आप इसको आप बनाओ स्टेटफुल। स्टेटफुल इसलिए बनाओ क्योंकि आपको यहाँ पे यूज़ करना है इनिट में। जैसे ही आप आए, इनिट में जैसे आप आए, आपको यहाँ पे एपीआई को एक कॉल करना है। देन यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लोगे गेट प्रोडक्ट। ये क्या है, वॉइड है फंक्शन, यानी कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन है। हमने इसको वॉइड बना दिया। वॉइड बनाने के साथ साथ में आप इसका नाम दे दो कुछ यहाँ से, गेट प्रोडक्ट्स। मेरे पास में प्रोडक्ट सारे मेरे पास में ये आ गए यहाँ से। प्रोडक्ट सारे आने के बाद में यहाँ पे अपने मॉडल को कॉल कर लोगे। अब मॉडल मतलब अब आपका मॉडल सिंपल तो मॉडल है। मॉडल क्या है, लिस्ट में आपका। तो देन आपको ये पूरी चीज़ ना यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपके पास में। मॉडल ये आ गया आपके पास में, ठीक है। यहाँ पर लिख देगा प्रोडक्ट्स मॉडल, यही लाइन यहाँ से कॉपी कर लो। प्रोडक्ट्स मॉडल आपके पास में ये आ गया। ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, ये चीज़ एम्प्टी है, इसके पास कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लोगे यहाँ से। ये क्या है, मॉडल आपके पास में एम्प्टी है। एम्प्टी है, कोई बात नहीं। एक यहाँ पे आप बना लोगे यहाँ से बूलियन। बूलियन इनिशियल में कर दो उसको यहाँ से ट्रू, बूलियन कर दो लोडिंग। क्योंकि जैसे आप इस पेज पे आप आओगे, एंटर हो गए, तो देन लोडिंग आपके पास में यहाँ पर दिखेगी, ठीक है ना। और उसके बाद में आप यहाँ पे कर लो अपने एपीआई सर्विसेज को कॉल, अपनी एपीआई सर्विसेज ये रही डॉट जरा यहाँ से आपको लोग गेट प्रोडक्ट आ गया ना। ये फंक्शन आपके पास है। मैंने काम करा यहाँ से एपीआई को कॉल किया, फंक्शन को अपना एपीआई अपनी क्लास को कॉल किया। उसके बाद मैंने अपना फंक्शन को कॉल कर दिया। मुझे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है और ये मुझे रिटर्न क्या करके देगा, ये चीज़ मुझे रिटर्न करके देगा यहाँ से। और ये चीज़ रिटर्न मुझे यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे देने के अंदर आ जाता हूँ, या तो देन के अंदर आ जाओ, या फिर नहीं तो आप सिंपल ये जो मॉडल बनाया आपने यहाँ से सिंपल आप एज इट इज़ यहाँ पर भी इस चीज़ को कर सकते हो। ये क्या है, अवेट में है, अब अवेट में है। इसको यहाँ से एसिंग बना दो आप, यहाँ से एसिंग है, अवेट में है, ठीक है। आप यहाँ से ये चीज़ भी लिख सकते हो। अब ये रिटर्न करके दे रहा है मुझे, नल चेक लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो देन नल चेक लगा दोगे आपको यहाँ से ये चीज़, यहाँ से अगर मैं ऐसे ये कॉमा हटा देता हूँ, अभी भी ये शायद अच्छा दोनों काम करेगा। देखो ये भी एक तरीका है लिखने का, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऐसा आप नहीं लिखना चाहते, दूसरा ऑप्शन अपनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप यहाँ से हटा दो और ये एसिंग भी हटा दो। खैर इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉल डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा हमारे पास में, क्या ट्रू है वैल्यू। डॉट देन के अंदर आ जाओ, देन के अंदर आ जाओ, ये रही आपके पास में वैल्यू ये रही। देन यहाँ पर आप इसको रिटर्न करा दोगे। और ये जो यहाँ पे आ गया ना प्रोडक्ट मॉडल ये रहा आपके पास में। इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रही जी वैल्यू रिटर्न करा दो, ये रही यहाँ से वैल्यू। तो दोनों ही तरीके सेम ही काम करेंगे, ऐसे नहीं कि कोई और सा काम करेंगे, दोनों ही तरीके सेम काम करेंगे। आपने वो चीज़ सिंगल लाइन में लिख ली थी, यहाँ पर आपने डबल लाइन में लिख ली, यहाँ पर आपने देन में के वैल्यू निकाली। और यहाँ से आप ऑन कैच आपके पास मिल जाएगा, ऑन कैच एरर। यहाँ से आप एरर भी निकाल सकते हो, एरर कर लो यहाँ से, ठीक है ना। ये रहा एरर, इसको यहाँ से आप क्या काम करा दो, यहाँ से प्रिंट करा दो एरर को, अपने प्रिंट करा दो एरर, ठीक है ना। ERROR एरर करा दो यहाँ से। एरर के बाद ये जो एरर है यहाँ पर आ जाओ, एरर डॉट ट्विस्टिंग कर दो उसको यहाँ से। तो देन यहाँ पर आपके पास में एरर भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे आने के बाद में जब रेस्पॉन्स आपके पास में यहाँ पे इसके अंदर एंटर हो चुका है, देन आप यहाँ पे सेट स्टेट यूज़ करोगे। आप यहाँ पे कर दोगे सेट स्टेट का यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। सेट स्टेट यानी कि आप उसको स्टेट को दोबारा से रिबिल्ड करोगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब देखो, अगर मैं इस लोडिंग को फॉल्स बनाता ना यहाँ से, तो देन मुझे इस फंक्शन के यहाँ पे आने के बाद सेट स्टेट करके यहाँ पे इसको ट्रू बनाना पड़ता। तो मैं उस लाइन से बच के मैंने यहाँ पे क्या काम करता, जैसे मैं इस पेज पर आऊँ, ये लोडिंग मेरे पास में रहे, तो देन आप ऐसा मत सोचना या घबराना इस चीज़ से कि यहाँ पे लोडिंग सब फॉल्स बनाते हैं, आपने यहाँ पे ट्रू बना दी। ट्रू इसलिए बनाई है कंडीशन के हिसाब से कि मेरी यहाँ पे मुझे लाइन लिखने से मैं बच गया, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कहाँ पर कॉल करने वाला हूँ, जैसे ही मैं इस पेज पाता हूँ मैं तभी इनिट के अंदर में आ गया और मैंने आते ही मैंने काम करता इस फंक्शन को कॉल कर दिया। बस काम हो गया मेरे पास में, यहाँ फंक्शन मेरे पास में कॉल हो चुका है फंक्शन मेरा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लोडिंग वगैरह दिखा दो। अब देखो लोडिंग मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता हूँ लोडिंग को। ब्यूटीफुल मैं इसलिए बनाता हूँ लोडिंग को, इस पर लोडिंग को, ये जो मेरे पास में है ना, ये मेरे पास में लोडिंग ना दिखे। मैं चाहता हूँ लोडिंग सिर्फ इसके अंदर दिखे, पूरे में लोडिंग ना दिखे। तो आप क्या करो, ये रहा आपके पास में बिल्डर ये रहा। बिल्डर के बाद में आप क्या करो, यहाँ से एक विजिबिलिटी में डाल दो, विजिबिलिटी में इसको रैप कर दो, यहाँ पे कर दो विजिबिलिटी। अब देखो ये लोडिंग ना यहाँ पे तो ट्रू है, और लोडिंग फॉल्स कहाँ पे होगी, यहाँ पे। जैसे इसके पास में वैल्यू आ चुकी है, लोडिंग हो जाएगी यहाँ पे आपकी फॉल्स। अब देखो लोडिंग जैसे ही अगर ट्रू अगर है, अब देखो लोडिंग अगर ट्रू है तो ये चीज़ दिखेगी, ठीक है ना। बट ये हमें क्या उल्टा करना है कि लोडिंग अगर ट्रू अगर है तो मुझे दिखे
यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर, देन आपको काम करना है यहाँ से आप इसका उल्टा कर दो, यानी कि ये चीज़ फॉल्स कर दो, या तो आप ये नल चेक लगा दो, अदरवाइज मुझे आप यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे कर दो फॉल्स। मतलब लोडिंग अगर फॉल्स है तो ये चीज़ देखे, अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पे क्या है, लोडिंग अगर फॉल्स है तो यहाँ यानी कि आपके पास में डेटा आ चुका है, डेटा आ चुका है, तो वो डेटा आपको कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा लिस्ट व्यू बिल्डर में। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, अभी देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, अब यहाँ पे डेटा आया, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ें हुई कैसे कैसे वो देखो। अब आपको लगानी है, अब लोडिंग रिप्लेसमेंट कर दो, यहाँ से रिप्लेसमेंट कर दो, यहाँ पे सेंटर में चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आके यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लगा दो, उसके यहाँ से कलर ज़रा चेंज करके कलर कर दो आप, यहाँ से उसका कलर कर दो ये वाला कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ गए, मेरे पास में कलर्स वगैरह मैंने कहाँ पे लगाया था, ये रहा लोडिंग का कलर आपने चेंज किया था, ये रहा, सेव करो इसको यहाँ से। अब यहाँ पे आपका अपने लोडिंग आ जाएगी, देखो आगे लोडिंग, डेटा आ गया, कितना मज़ेदार चीज़ें बन गई है ना। आप ये देखो ना भाई, लोडिंग है डेटा इतने में ना, डेटा इतना ही आपके पास में लोड हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्री लोडिंग वगैरह आपके पास में आ रही, कुछ नहीं आ रही, सारी चीज़ें मैनेज है, बहुत अच्छे से मैनेज है। सेंटर में गया, सेंटर में जाकर मैंने यहाँ पे लोडिंग लगा दी, इसका यहाँ पे कलर लगा था, देखो रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर लोडिंग फॉल्स है तो देन ये इसका चाइल्ड दिखता है, लोडिंग अगर ट्रू अगर है तो दिखती है यहाँ पे रिप्लेसमेंट। आपको किससे रिप्लेसमेंट करना है, यहाँ से करना है, ये इसकी न लेवल है, आप इसको हटा भी सकते हो, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोडिंग दिखे आपको, बहुत अच्छा रहेगा। लोडिंग दिख रही है, देखो लोडिंग है, यहाँ पे आपका इसमें डेटा आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें देखें, इस तरह से नई नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आ जाता है यहाँ से इसके अंदर, अब ये भी चीज़ हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है। अब हम हाइट वगैरह ऐसे नहीं देंगे, इसकी जो जितनी नीड होगी उतनी ही हाइट लेगा ये, ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ हाइट वगैरह ले लेगा। यहाँ से आप आगे चाइल्ड के अंदर आ जाओ, इसके अंदर चाइल्ड में आने के बाद में सबसे पहले तो इसका मैं ज़रा यूआई वगैरह देख लेते हैं इसका पहले तो, मतलब कंटेंट वगैरह देखते हैं, कंटेंट क्या क्या है हमारे पास में। एक यहाँ पे इमेज है, ठीक है, टाइटल है, तो आप टाइटल दे सकते हो ऐसे। कैटेगरी तो कोई देने की नीड नहीं है आपको, एक इमेज दिखा दो, एक इसका टाइटल दिखा दो, दो चीज़ यहाँ पर दिखा दो, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हम कहाँ पर दिखाएंगे, बाकी चीज़ दिखाएंगे इसकी डिटेल में जाके, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, बाकी चीज़ें दिखाएंगे इसकी डिटेल में जाके। तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ से काम करो, यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक रो ले लो, अच्छा रो छोड़ो यार, मैंने आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर ना मैं चाहता हूँ ना, जो आपके पास में इमेज है ना, वो थोड़ी सी एक ज़रा इसके ना ऊपर आ जाए, इसके ना जो आपके पास में ये कंटेनर है इसके ऊपर आ जाए, तो देन उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा वो देखो ज़रा। मैंने आप इसकी हाइट ही लेता हूँ मैं ऐसे ना, इसकी ना हाइट ही लेता हूँ इसकी, ज़रा मैं ज़रा ऐसे, मतलब और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको वो चीज़ देख के। यहाँ पर गया मैं, इसके ना हाइट ही लेता हूँ मैं यहाँ पे 150, ठीक है ना, 150 मैंने इसके यहाँ से हाइट ही ले ली। अब देखो आप इसे ना हाइट 150 मत लो, अब इसकी हाइट लो आप 200 लिया आपने हाइट, इसके अंदर एक कंटेनर और डाल लो, चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आने के बाद में इसके अंदर एक कंटेनर और डाल लो, आप यहाँ से एक कंटेनर और डाल लो। कंटेनर चीज़ देखना कितनी लाजवाब बनेगी, मेरी उम्मीद है शायद बढ़िया बनेगी। यहाँ से मैं गया और इस वाले की हाइट डाल दो आप यहाँ से 150, ठीक है ना, सेव करो, ठीक है ना। सेम चीज़ है इसकी, आप हाइट इसका आप कलर करते हो, यहाँ से कलर हटा दो, यहाँ से कलर हटा दो आप इसका, यहाँ से इसको रन करो दोबारा से ज़रा, यहाँ से यहाँ से आप गए, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, इसकी ना हाइट तो मैंने यहाँ से इसका कलर ये हटा दिया, बट इसकी हाइट यहाँ पे मैंने 150 कर दी, बट इसका यहाँ से मुझे चीज़ें वैसे ही क्यों दिख रही है। मैं ऐसे इसको जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं गया, इसकी जो हाइट है 200 की जगह मैं 300 कर देता हूँ, 300 कर दी, बट इसका मैंने कलर तो कुछ दिया ही नहीं ना। तो ठीक है कोई बात नहीं है, इसका आप यहाँ पे जाओ, कलर कर दो इसका यहाँ से वाइट कलर, सेव करो, इसका वाइट कलर आपने यहाँ से दे दिया। इसकी कुछ विड्थ भी आपको देनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ से विड्थ जाता हूँ, डबल डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ इसको यहाँ से, यानी कि जो सारी बचे सब वो ले ले। अब इसका मैंने यहाँ से 200 दे दिया, ऐसा वाइट करा मैंने इसको यहाँ से, इसका जो हाइट है इसकी जो विड्थ है वो भी मैं यहाँ से बोलता हूँ कि भाई डबल डॉट इन्फिनिटी पूरी विड्थ ले ले, सेव करो, यहाँ से सेव किया। अच्छा यहाँ पे ये इसका बना क्यों नहीं, अरे वाइट कलर क्यों नहीं आया इसका, मैं चाहता था इसका वाइट कलर आए। इसको यहाँ से दोबारा से रन करके देखते एक बार और, चलो कोई नहीं, मैं ज़रा भी आपको ना बताता हूँ कैसे चीज़ें को यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आप अब आप यहाँ पे यूज़ करो स्टैक का, ये क्या है कलर, इसका नाम कलर ज़रा ऐसे ना था गया ना, ये वाला कलर करता हूँ ज़रा, जो कि चीज़ें ना आपको ज़रा चीज़ें दिखे, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन से वाले कंटेनर में हम यहाँ पर काम करेंगे, वो चीज़ ज़रा आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर आप आ जाऊँ मैं यहाँ से, ठीक है ना। एक कंटेनर ले रहा है, इसके अंदर मैंने यहाँ से हाइट ले ली भाई,
यार ऐसे कैसे यार, मैंने इसकी हाइट ले ली यहाँ से। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये सारी चीज़ों को, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ से हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, कंटेनर हो गया, कलर वाइट कलर हो गया यहाँ से। इसको अगर मैं शो कर देता हूँ, हाइट इसकी, शो हाइट इसकी ले नहीं रहा। चलो कोई नहीं, ज़रा देखते हैं अभी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अब देखो ये आपके पास में है कि कंटेनर है, मैंने कहा था ना, इसका ज़रा कलर वगैरह हम ये वाला कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, जो थोड़ा सा ज़रा इजी हो गया ना, आपको यहाँ पे दिखेगा। कलर कर दो यहाँ से वाइट ना करके ये वाला यूज़ करो। सेव किया, यहाँ से आगे आपके पास में हाइट ये आगे इसकी 200 की जगह अगर मैं इसको यहाँ से 300 कर देता हूँ, सेव किया, 300 हाइट आ चुकी है इसकी यहाँ से। बट इस वाले करने मैंने हाइट यार 200 दी है, बट ये ऐसे कैसे? इसका मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ यहाँ से, एंड से अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट एंड करके देखते हैं यहाँ से, अलाइनमेंट डॉट एंड बॉटम सेंटर। सर ठीक है, बॉटम सेंटर पे, हाँ ठीक है, बॉटम सेंटर। अच्छा वो अलाइनमेंट का उसका वो शायद कंफ्यूज हो रहा है कि उससे कितना स्पेस चाहिए। अब देखो यहाँ से इसकी हाइट कर दो आप यहाँ से 200, इसकी हाइट कर दो यहाँ से आप 150, सेव करिए यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ से 150 कर दिया, उसकी सेव कर दी। पहले ना आप जैसे डेटा भी तो रीड कर लो अपना, हमने यहाँ से डेटा भी तो रीड नहीं किया अपना। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरे पास में क्या है, एक लिस्ट बिल्डर है, इसकी डॉट लेंथ होगी इसकी यहाँ से, ठीक है ना। लेंथ आके लेंथ आने के बाद में ये जो यहाँ पर है ना लेंथ आ चुकी है, आप रन करो इसकी ना, लेंथ अब यहाँ से चेंज हो जाएगी। देखो ये चुना लेंथ, अब जितने आपके पास में आइटम है उतनी ही इसकी लेंथ है यहाँ से, लेंथ उतनी ही है जितना आपके पास में आइटम है। अब उसके बाद में आप आ जाओ कंटेनर, ये रहा आपके पास में। अब देखो ना ये 200 हटा के इसको यहाँ से आप 250 कर दो, सेव करो यहाँ से 250, अभी थोड़ा बेटर है। अब देखो इसके अंदर क्या काम करो, इसके अंदर आप यूज़ करो स्टैक का, इसको आप रैप कर दो कहीं में स्टैक में। स्टैक क्या काम करता है, इसके पास ओवरफ्लो कर देगा वो, ठीक है ना। अपने यहाँ पे स्टैक का यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको ज़रा रन करो एक बार और, ठीक है, ये स्टैक का यूज़ हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप एक और कंटेंट ले लो, इसकी यहाँ से हाइट कितनी लोगे, इसकी हाइट कितनी लोगे, इसकी हाइट लोगे 150, यानी कि 250 ही ले लो इसकी हाइट। यहाँ से हाइट लिया आपने 250, और जी इसकी विड्थ हाइट ये रही आपके पास में, हाइट ये रही आपके पास में हाइट इसकी, और जी विड्थ भी आप इसकी यहाँ से विड्थ भी ले लो 250 ही ले लो विड्थ भी। और जिसका यहाँ से कलर कर दो यहाँ से वाइट, WHIT वाइट, आपको ज़रा चीज़ें ना दिखे, देखो वाइट ये आ चुका है। इसका आप अलाइनमेंट देखो। अब इसका ना आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाने के बाद में इसका यहाँ से आप कर दो पोजीशन। पोजीशन कहाँ कहाँ कर दोगे इसकी, टॉप से कर दोगे 0, और जी यहाँ से कर दोगे राइट से कर दोगे इसकी 0। अब ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच चुका है, टॉप से 0 राइट से 0। पोजीशन इसकी आपने यहाँ से यहाँ पर कर दी, ये आपके पास में कंटेनर है, पोजीशन राइट से 0, टॉप से 0। हाँ ठीक है चलो, ये कंटेनर हो गया मेरे पास में। अगर मैं इसके यहाँ से टॉप से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ इसको यहाँ से, इसको भी मैं हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, ये इस साइड आ रहा है मेरे पास में, तो इसको यहाँ से आप राइट से कर दो 0, सेव। अच्छा राइट से 0 मतलब इसको ना पता नहीं है कि इसके पास विड्थ कितनी है, इसके पास यहाँ पर पता नहीं है कैसे विड्थ कितनी है इसके पास में। तो देन आपके पास में ये कंटेनर है, ये कंटेनर होने के बाद में आप एक काम करो, इसको फिर यहाँ से अलाइन के अंदर रैप करना है, इसको यहाँ से अलाइन के, अलाइनमेंट आप ले लो यहाँ से, अलाइनमेंट कर दो टॉप राइट कर दो, सेव करो यहाँ से। हाँ अब ठीक है ना, आप देखो इसका अलाइनमेंट आ गया। इसका यहाँ से आप अलाइनमेंट कर दो यहाँ से पोजीशन, इसके यहाँ से अलाइनमेंट कर दो यहाँ से पोजीशन कर दो यहाँ से, बॉटम से कर दो पोजीशन कर दो इसके यहाँ से बॉटम से 0, बॉटम से 0। चलो ठीक है, अभी देखते ज़रा इसको, इस वाले को, इसको ज़रा अभी वैसे ही करते जैसा था ये पहले ना। मैं आपको इमेज लेके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप आगे, ठीक है। उसके पास इमेज ना ओवर दिखनी चाहिए आपकी, इसके पास में ओवर, ठीक है ना। आप यहाँ पे गए, इसके ऊपर दिखनी चाहिए, यहाँ पर चाइल्ड में आ जाओ,
चाइल्ड में आने के बाद में चलो चाइल्ड में ले लो, या फिर आपके पास में और भी ऑप्शन है, मतलब कि इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर डाल सकते हो इमेज। आपके पास में यहाँ पर गया इमेज का जवाब आपके पास में कहाँ से आएगा, ये रहा प्रोडक्ट मॉडल। देन यहाँ से क्या डालो, इसका इंडेक्स उठा लो, इंडेक्स डॉट, अब यहाँ से रहेगा आपके पास में इमेज आ गई, कहाँ गया आपके पास में इमेज, ये पड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी। सेव करो ज़रा इसको, ज़रा इमेज वगैरह आएगा यहाँ पे, इमेज वगैरह आ चुकी है। अब इसका जो ज़रा कलर ज़रा यहाँ से हटा दो, सेव करा इसको, यहाँ से देखो कलर हट आ गया ना इसके ऊपर। इसको यहाँ पे एक साइज बॉक्स दे दो, बस एक साइज बॉक्स आपने यहाँ से यहाँ पर दे दिया, ठीक है। साइज बॉक्स यहाँ पर दे दिया आपने, ऐसा टॉप से डाल दिया यहाँ से। अब ना एक काम और करो ज़रा, इसको ना आप यहाँ से आप गए, ये आ गया आपके पास में इमेज वगैरह, ठीक है। अब ज़रा ना इसका जो कलर जो है यहाँ से आप कलर भी इसका भी यहाँ से हटा दो, सेव करो, इसका यहाँ से हटा दिया कलर, ठीक है। और जी ये जो है ना ये आपका एंड में आना चाहिए यार, मैं चाहता हूँ ना ये चीज़ ज़रा एंड में आए। यहाँ पे देखो सेव करना है इसको ज़रा यहाँ से, अच्छा ये इसको ऊपर, मतलब ऊपर ही लेना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं ऊपर ले लो इसको। आप क्या काम करो, अलाइनमेंट में डाल दो यार, अलाइनमेंट में डाल के देख लेते हैं। अलाइनमेंट हमारा काफ़ी सही काम कर रहा है यहाँ पे, नहीं तो पोजीशन भी हमारे पास दूसरा एक रास्ता है। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद में अब आपने इसको सेव किया, बॉटम सेंटर कर दो, इसका बॉटम लेफ़्ट कर दो, सेंटर कर दो, लेफ़्ट कर दो, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे ना चीज़ें ये, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से। यहाँ पे इसको ऊपर आ गया तो देन ये थोड़ा बेटर बन गई चीज़ें। अब यहाँ पर आ जाओ, चाइल्ड में आ जाओ, उसके यहाँ से चाइल्ड में आने के बाद में आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करो, टैक्स, यहाँ पे आप क्या काम करो, इसका नेम डाल दो। यहाँ से गए, मैं ना अभी ना ये चेक आपको ना क्या बोलते हैं बताऊँगा किस तरह से यहाँ पे चीज़ें हमने ली है। ये आ गया टाइटल आपके पास में, टाइटल आने के साथ साथ में आप एक काम करो, इस टाइटल को क्या काम करो, इसको यहाँ से ना टाइटल ना यूज़ करना, यहाँ पे आप एक काम करो कॉलम का यूज़ कर लो यार, प्राइस भी दिखा देंगे। कॉलम ये रहा, अलाई में ठीक है ना, सेव करो इसको यहाँ से, कॉलम ये आ गया। इसका जो क्या बोलते हैं अलाइनमेंट है, इसका यहाँ से कर दो अलाइनमेंट, यहाँ पर भी आपके पास मिल जाएगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कहाँ से कर दो, इसको डॉट स्टार्ट से कर दो, यानी कि टॉप सेंटर कर दो या बॉटम से कर दो, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट होगा ना, बॉटम लेफ्ट नहीं करो आप, इसको जो कर दो यहाँ से सेंटर, मुझे करना है लेफ़्ट साइड, सेंटर लेफ्ट, ठीक है ना। आप यहाँ सेंटर लेफ्ट का यूज़ कर सकते हो, इसको मैं सेंटर लेफ्ट ये आ गया। और ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसका कर दो यहाँ से सेंटर में कर दो, मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये आ चुका है। देन इसको जो है यहाँ से आप स्टाइल वगैरह कर लो, स्टाइल डॉट टेक्स्ट स्टाइल, कलर कर लो इसका यहाँ से ब्लैक कर लो, या ये वाला यूज़ कर लो अपना जो बैक कलर है, कलर आप ये वाला यूज़ कर लो यहाँ से, कलर वगैरह कलर ये यूज़ हो गया। इसका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कर लो, इसका 20 कर लो, फ़ॉन्ट वेट कर लो इसका यहाँ से मीडियम यानी कि W500 वाला आप यूज़ कर सकते हो। सेव करो इसका यहाँ से, अभी थोड़ा बेटर है, ठीक है, बेटर है ना, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे। तो इसको आप बोलोगे सर जी ये तो मतलब इस तरह से आ गया, इसका ज़रा कोई दिक्कत नहीं है, इसे ना हम थोड़ा सा एक ज़रा तो और ज़्यादा ना यहाँ से काम कर, देखो इसको ना आप थोड़ा सा छोटा वगैरह कर सकते हैं, विड्थ वगैरह इसके ना 200 कर सकते हो विड्थ वगैरह, तो देन ये थोड़ा सा ज़रा साइड जाएगा, क्योंकि जो इमेज है ना वो इसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो आप इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अच्छा अगर मैं इसके यहाँ से विड्थ हटाई दूँ तो देखते हैं क्या लेता है यहाँ से। अच्छा विड्थ हटाई दी तो देन उसने यहाँ से फिर से वही ले ली जो मैंने कहा था 200, तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा देखिए चीज़ थोड़ी बेटर लग रही है। यहाँ पर आप आ गए अब इसके अंदर, तो इसकी विड्थ आपने, तो देन इसकी अगर मैं यहाँ से चाहूँ ना यानी कि अब एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे आप आगे देन इसको ना आप यहाँ से पैडिंग वगैरह डाल दो, एड इनसाइड, पैडिंग मत डालो यार, पैडिंग ना आप सिर्फ इसको दो। अभी हम एक चीज़ और करेंगे मज़ेदार, ज़रा नीचे की साइड करेंगे, एक चीज़ और करेंगे बढ़िया मज़ेदार। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसकी ना पैडिंग डालो ज़रा, पैडिंग डाल दो यहाँ से, इसकी ओनली करो टॉप से 50 कर दो, ठीक है 50 कर दो, या 50 मत करो ना, इसका काम करो ना ओनली करो लेफ़्ट साइड से, कितनी कर दो 20 कर दो, इसके यहाँ से 20 कर दो यहाँ से, ठीक है ना 20 कर दी यहाँ से इसकी आगे। अब यहाँ पे ना इसके ना एक और कंटेनर बनाओ, यहाँ से कंटेनर ले लो एक, इसकी यहाँ से हाइट ले लो 50, 50 की ले लो या 40 की ले लो, 40 की ले लो, विड्थ भी ले लो इसके यहाँ से 100 की ले लो। चाइल्ड में इसका जो कलर है ना, कलर इसका यहाँ से आप ले लो, यहाँ से कलर ले लो इसका यहाँ से, कौन सा प्राइमरी कलर ले लो, ये रहा आपके पास में कलर्स वगैरह, या और भी कोई सा कलर अगर इसके अंदर आ जाओ, यहाँ से कोई और सा कलर चूज़ करना चाहते हो, ये वाला करना चाहते हो ये यूज़ कर लो,
कलर वगैरह, इसको यहाँ से आप गए, कलर्स आ गया ये, कहेंगे भाई डेकोरेशन कर लो इसके अंदर, डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन में आ जाओ, कलर में आ जाओ, हेक्स कलर में आ जाओ, एच ई एस हैश कलर में, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ कलर अपना पेस्ट कर दिया, सेव सेव करोगे, यहाँ पे आ चुका है कलर, ठीक है। अब इसके साथ में इसका ऐसा बॉर्डर रेडियस कर लो, बॉर्डर रेडियस इसका यहाँ से कर लो ऑल से, बॉर्डर रेडियस कहाँ गया आपके पास में, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, कितना 30 ही करोगे इसका, 30 करना। और ये 30 करने के साथ 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 में आप क्या काम करो, इसका जो अलाइनमेंट है ना, इसका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे आप जाओ अलाइनमेंट में इसका रैप करो, यहाँ पे आ जाओ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कहाँ से करो इसका, बॉटम लेफ्ट साइड से, बॉटम लेफ्ट में तो यहाँ पे हो गया यार, बॉटम लेफ्ट में तो ये यहाँ पे हो गया। तो देन आप क्या काम करो, ये कॉलम ये रहा, मैंने इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट से कर दो, इसको यहाँ से स्टार्ट से सेव करो, यहाँ से स्टार्ट से कर दिया, ठीक है। अब इसका अलाइनमेंट कर दो यहाँ से ना, एक काम करते हो आपसे स्पेसर डाल दो, दोनों के बीच में स्पेसर भी काम कर जाएगा हमारा, स्पेसर भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। स्पेसर ने काम कर दिया। देन आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, इसको पैडिंग ओनली दी है, देन यहाँ से आप टॉप से भी कर दो, इसके यहाँ से 50 कर दो टॉप से, ठीक है ना, थोड़ा बेटर है ना। अब शायद ना ये सारी चीज़ें थोड़ी बेटर लग रही है, बट इसका जो मुझे ना ये कलर्स वगैरह पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया, तो देन आप यहाँ से जाओ, अपने यही वाला कलर देख लो यार, यहाँ पे आप गए, सेव किया, ठीक है ना, ये कलर अभी थोड़ा बेटर है मेरे हिसाब से, ठीक है। देन आपने ऐसे बॉर्डर रेडियस ऑल छोड़ो यार, ऐसे मैं आ जाता हूँ, इस तरह के अगर बना देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, इसको ऐसे कर देता है, इसको ऐसे कर देता है, थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो देन आप यहाँ से जाओ, ओनली करो, ओनली के बाद करो टॉप राइट से रहने देते, टॉप लेफ्ट से कर दो, टॉप राइट पहले तो यहाँ से टॉप लेफ्ट से कर दो, रेडियस डॉट सर्कुलर जीरो नहीं, आप बस खाली एक जगह से दो, टॉप राइट से कर दो, रेडियस डॉट सर्कुलर, टॉप राइट से कर दो, यहाँ से आप 30 की सेव करके देखते हैं क्या, हाँ अब ये बना है ना भाई, अब थोड़ा बेटर बना है चीज़ें, ठीक है। टॉप राइट से कर दिया आपने यहाँ से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका यहाँ से चाइल्ड ले लो, यहाँ से चाइल्ड में आप यहाँ पे एक टैक्स ले लो, टैक्स के बाद आप यहाँ पे डाल दोगे इसका प्राइस वगैरह, क्या इसका प्राइस रहने वाला है। तो देन प्राइस के लिए आपको क्या काम करना है, ये रहा आपके पास में पूरा चीज़ है, इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या है आपके पास में प्राइस है, प्राइस वगैरह है क्या इसके अंदर, प्राइस है इसके अंदर, सेव करा। अच्छा प्राइस क्या है आपके पास में इंटीजर में, तो देन डॉट लगाओ, यहाँ से डॉट लगा के टू स्ट्रिंग करो, सेव करो, ये आ गया प्राइस वगैरह। इसको यहाँ से सेंटर में करने के लिए अलाइनमेंट कर दो, इसका यहाँ से सेंटर में अलाइनमेंट ये हो गया इसका। बट इससे पहले ना आप चाहते हो यहाँ पे ज़रा रुपीज़ का साइन वगैरह दिखे, तो देन वो भी कर देंगे हम, यहाँ से रुपीज़ का साइन वगैरह भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप गए, ये चीज़ होगी आपके पास में। और जी इसको यहाँ से ज़रा स्टाइल वगैरह कर लेते हैं, पहले स्टाइल कर लो, यहाँ से टेक स्टाइल, कलर कर दो इसका, यहाँ से कलर कौन से करोगे, ये वाला बैकग्राउंड कलर वाला यूज़ करोगे आप अपना, बैकग्राउंड कलर आपके पास में ये रहा कलर, जो आप इसका बीजी कलर यूज़ कर रहे हो ना, कौन गया आपके पास में, ये रहा एक्सपेंड वाला, ये रहा बीजी कलर, आप इसका ये कलर यूज़ कर रहे हो, कलर ये वाला यूज़ कर लोगे। फ़ॉन्ट साइज़ कर लोगे इसका, यहाँ से फ़ॉन्ट वेट कर लोगे बोल्ड फ़ॉन्ट साइज़ कर लो इसका, यहाँ से 18 कर लो, ठीक है ना, 18 थोड़ा बेटर रहेगा, ये आ गया 18 वगैरह। अब थोड़ा ठीक है बेटर है, या तो इसको 16 कर लो और थोड़ा छोटा दिखाना है तो। अब कहता हूँ रुपीज़ का साइन, रुपीज़ सिंबल, यहाँ से देख लो रुपीज़ सिंबल, रुपी सिंबल ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से कॉपी करो इसको, यहाँ से कॉपी करने के बाद कहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर प्राइस वगैरह ये रहा, सेव करा, ठीक है परफेक्ट। अब थोड़ा बेटर है, अब इसको चाहे तो यहाँ से स्पेस वगैरह भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कितनी मज़ेदार लग रही है चीज़ें हमारी। बट आप कहोगे सर स्पेस वगैरह ज़्यादा है बीच में, तो स्पेस ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास में 250 है, इसको यहाँ से 200 कर दो, और देन इसको भी यहाँ से क्या काम करो 200 कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो स्पेसिंग भी काफ़ी कम हो गई काफ़ी हद तक कम हो चुकी है स्पेसिंग भी इसकी। तो देखो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को भी ना मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अपनी ऐप को कैसे मैनेज करना है वो आप यहाँ पे
बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। काफ़ी अच्छा हमने हुआ यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे डिटेल में, इसकी डिटेल वगैरह दिखाएंगे प्रोडक्ट की, क्या डिटेल्स वगैरह किस तरह से दिखेंगी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगा देंगे। अपना फ़िल्टर हम एंड में लगाएंगे। फ़िल्टर में कुछ नहीं करना, चीज़ें तो यही है सिंपल। यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह चीज़ें कर लेंगे। पहले मैं ज़रा डिटेल्स वगैरह स्क्रीन्स बना लेते हैं, इसकी डिटेल्स फ़िल्टर कराएंगे यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता हूँ, इसका नाम सर्च करता हूँ, देन वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी, बाकी चीज़ें क्या होगी यहाँ से हट जाएगी सारी की सारी। देन वो चीज़ हम कर लेंगे। पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल एक बना लें, यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल PRODUCT प्रोडक्ट DETAIL डिटेल्स इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से मटेरियल को। और ये स्टेटलेस, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ रहेगी जो आपको समझाऊंगा यहाँ पे, PRODUCT प्रोडक्ट DET डिटेल्स। इसमें आपको स्टेटफुल बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमको कोई यहाँ पे हम स्टेट नहीं कर रहे हैं जाके, सिंपल बस वहाँ पे हम प्रोडक्ट को देख रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट को, इसलिए वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा चीज़ें इस तरह की बनाने की। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में आपको आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पर। कहेंगे अपनी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद में ये रहा आपके पास में क्या है, इंडेक्स ये रहा आपके पास में। ठीक है, इसको यहाँ से काम करो, जैसे डिटेक्टर के अंदर रैप कर दो और जी यहाँ पर आप आ गए ऑन टैब। ऑन टैब में आने के बाद में नेविगेट डॉट पुश 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 कर दो यहाँ से। पुश कहाँ पर पुश करोगे, मटेरियल पेज राउट पे। मटेरियल पेज राउट पे कहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से जाना है आपको, कॉन्टेक्स्ट से जाना है। कहाँ पर जाना है, कौन से पेज पर, ये रही मेरे पास में स्क्रीन, भाई मुझे इस वाली स्क्रीन पर पहुँचा दो। यहाँ से आप गए, यहाँ से आपको जाने के बाद में इस वाली स्क्रीन पर वहाँ से पहुँचा देगा। बट मुझे स्क्रीन पे नहीं जाना, मुझे ना वहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल भी गेट करनी है। प्रोडक्ट की डिटेल भी गेट करनी है। यहाँ पर गया सेव। ठीक है ना। अब जरूर अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। अब प्रोडक्ट की डिटेल के आपके पास में अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से सिंपल एक एक चीज़ें करके भेजोगे ना, नेम ये रहा, टाइटल ये रहा और ये रहा, आप पागल हो जाओगे। बहुत गंदा तरीका है ये, ऐसा आपको यूज़ नहीं करना। अब देखो सिंपल एक प्रोडक्ट क्या है, अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। लिस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट क्या है इसका, ये वाला, ये सिंगल प्रोडक्ट है इसका। ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, लिस्ट किस चीज़ की है, लिस्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट मॉडल की। ठीक है ना। ये जो है ना, ये इसकी लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ना, ये जो यहाँ पे लिस्ट है, ये किसकी लिस्ट है, ये इसकी लिस्ट है। ये इसका एक सिंगल चीज़ है। तो देन आपको ऐसे सिंगल चीज़ को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद पहले तो यहाँ पर आ जाओ, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर उस प्रोडक्ट का ये चीज़ चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे काम करो, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे और इसके यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे रिक्वायर्ड है चीज़। अब यहाँ पे आ गया आपके पास में एरर। यहाँ पे बोलेगा भाई यहाँ पे ये चीज़ ला के दो मुझे। और ये चीज़ कहाँ कहाँ से आ गई, प्रोडक्ट लिस्ट ये रही। और जी ये तो लिस्ट है पूरी, हमें चाहिए एक। तो आप क्या करो, उसका इंडेक्स निकाल लो यहाँ से। इंडेक्स अगर एक आ जाएगा इस चीज़ से, पूरी चीज़ें आपके पास में सारी चीज़ें वहाँ उस प्रोडक्ट की जिस पे भी आप टैप करोगे ना, इंडेक्स उसी करेगा। तो देन उसकी सारी चीज़ कहाँ, दूसरी स्क्रीन पर। भाई ये एकदम कमाल की चीज़ है। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है ना, यहाँ पर अब सारी चीज़ आपके पास में यहाँ पर है, जिस पर आप टैप करोगे। मैं चाहता हूँ इस वाले पर टैप करना, तो देन इसकी सारी चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसके फोल्ड, इसका भी यूआई ज़रा थोड़ा क्यूट करके बना दे, जैसा आजकल हमने बनाया है उसका वाले का। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, सोचते कोई बड़ा बड़ा तरीका। यहाँ पर आ जाओ, बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी में आ जाओ। बॉडी में आने के बाद में सबसे पहले तो मैं इसका ना बैकग्राउंड कलर, इसका हम बैकग्राउंड कलर वही वाला रख लेते हैं। चलो बेटर है, ये वाला बैकग्राउंड कलर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाओ, बैकग्राउंड कलर हमने ये वाला यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो यहाँ से। यहाँ पर आ जाओ कॉलम के अंदर, बॉडी के अंदर कॉलम ले लो इसके। यहाँ से कॉलम ले लिया। कॉलम के अंदर यहाँ पर आपके पास में क्या चिल्ड्रंस आएंगे बहुत सारे। सेव करो इसको, यहाँ से सेव करा आपने यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास में इमेज। अब मैं यहाँ पे एक और कंटेनर बना लो, यहाँ से कंटेनर बना लो। कंटेनर के बाद में इस कंटेनर का जो इसका जो यहाँ पे आप रखोगे, इसको कर दो यहाँ पे एक्सपेंड। इसको ना उल्टा कर देते हैं, एक्सपेंड कर दो इसका यहाँ से कलर कर दो, यहाँ से डेकोरेशन कर दो, यहाँ से बॉक्स डेकोरेशन कर दो, यहाँ से बॉक्स डेकोरेशन। इसकी बॉक्स डेकोरेशन आ गई। बॉर्डर रेडियस कर दो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर BORDER बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली कर दो यहाँ से ओनली। अब इसका हम करेंगे बॉटम से, बॉटम लेफ्ट से कर दो यहाँ से रेडियस डॉट सर्कुलर कितना 30। ठीक है ना। अब बॉटम से कर दिया, बॉटम लेफ्ट से, बॉटम राइट से भी करते हैं यहाँ से कितना 30 कर दो। इसके यहाँ से सेम कर दो 30 आपने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। और इसका यहाँ से कलर क्या क्या काम करते हो, कलर कर दो इसका यहाँ से
कलर आप कहाँ दोगे, यहाँ पर दोगे कलर, क्योंकि आप डेकोरेशन का यूज़ कर रहे हो। कलर ये आ गया आपके पास में। कलर कौन सा आएगा भाई, ये वाला बीजी वाला कलर दे देते इसको। यहाँ से हमने कौन सा बीजी कलर कौन सा यूज़ किया था अपना कलर्स वगैरह, ये कलर यहाँ पे इसको दे देते हम। मैं गया यहाँ पे, सेव करो, अभी देखते ज़रा क्या आता है मेरे पास में। सेव, अच्छा ये वाला कलर नहीं भाई, मैं ये कलर नहीं कर रहा था। अपने पास में बीजी कलर कौन सा, ये रहा, एक्सपेंड करा मैंने, एक्सपेंड करके ये वाला, ये मेरा बीजी कलर है। ठीक है, तो सेव करोगे ज़रा, ये पहुंचा मेरे पास में। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आ गया आपके पास में, जिसने सारा स्पेस ले लिया। अब सारा नहीं देना भाई इसको, इसका यहाँ से हाइट ले लो, यहाँ से साइज़ बॉक्स ले लो यहाँ से, साइज़ बॉक्स, या डेकोरेशन कंटेनर ले लो यहाँ से, कंटेनर ले लो, कंटेनर लो। इसका यहाँ से हाइट दे दो, यहाँ से 200 की, 200 की हाइट दे दी। सेव करा, ये इसकी हाइट हाइट पहुँचेगी 200 ना देके, इसको यहाँ से कितने कर दो, 150 कर दो। सेव करो यहाँ से, है नहीं स्टार। अब यहाँ से चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आने के बाद में, चाइल्ड में आने के बाद में इसको यहाँ से आप क्या ले लो, एक रो ले लो, एक रो ले लो। रो के अंदर यहाँ पे आपके पास में और भी जो आप यहाँ पे बटन वगैरह, ऐड का बटन या जो भी बटन यहाँ पे बनाना चाहते हो, रो मत लो यार, चलो एक ना यहाँ पे सिंपल एक चाइल्ड ही ले लो। यहाँ पे क्या काम करो, अपना यहाँ पे काम करो, यहाँ पे एक इसका ना आप यहाँ से 50 ले लो, इसका हाइट 50 कर दो। ठीक है ना, और जी इसको यहाँ से आप डेकोरेट कर लो, डेकोरेशन, डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसको यहाँ से आप क्या करो, 100 कर दो, यानी कि मैं चाहता हूँ राउंडेड रहे दोनों साइड से वो। सेव करके, बट इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ कर दो इसके यहाँ से डबल, डॉट इन्फिनिटी इसकी विड्थ कर दो, यहाँ से सेव करो। ठीक है, सेव करा, अपने यहाँ से हाइट आ गई इसकी ये वाली, यहाँ से इसके यहाँ से कलर नहीं करा, अपने यहाँ से कलर यूज़ कर लो इसका। यहाँ से कलर कौन सा यूज़ करोगे इसके अंदर, कलर कर लो आप यहाँ से ये वाला यूज़ इसके अंदर, जो हमने इसका कंटेनर का कराया था, सिंपल कंटेनर का, इसको यहाँ से कॉपी करो। देन ये कलर आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, इसका सेव करोगे, ये हो चुका है यूज़। अब इसको कर दो आप मार्जिन, एड इनसाइड, EDGE एड इनसाइड, डॉट करके यहाँ से ओनली कर दो, वर्टिकल ओनली कर दो, ओनली ना करके यार चारों साइड से हम देंगे डॉट। यहाँ पर आपके पास में एक चीज़ और मिल जाएगी, ये रही। लेफ़्ट से कितनी देनी है, लेफ़्ट से कर दो इसका 20, टॉप से कर दो इसका 50 बाई, और ये राइट से कर दो इसका 20, बॉटम से कर दो इसका 50। ठीक है ना, सेव करके देखते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ तो बेटर बना है यहाँ से गए। अब इसका ना आप ये चीज़, अगर मैं यहाँ से 50 की हाइट है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज़ मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रही है, दोनों 50-50 ना करके 30-30 का कर दो, 30 हिस्सा कर दो। सेव करो इसको यहाँ से, 30 हो गया। बट इसको ना दोनों साइड से ना, इसका ना ऑल अगर हम 30 कर दे, तो हम ऑल कर दो यहाँ से 30 से। सेव करता हूँ, ठीक है, सेव 30 हो गया। 50 करके देख देते हैं, 50 ज़्यादा हो गया, 50 भी सही है वैसे, 40 कर सकते हैं, चलो 40 कर सकते हैं, 40, हाँ 40 ठीक है, चलो 40 कर सकते हैं इसका। 40 आ गया यहाँ से। और देन यहाँ पे आप इसका बटन का नाम वगैरह जो आप देना चाहो वो लिख सकते हो, इसका नाम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक टू कार्ड हो गया या चैट हो गया, बस यहाँ पे इसका सिंपल सा मैं एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पे चाइल्ड में आ जाओ, चाइल्ड में आ जाओ, टेक्स्ट कर दो यहाँ से, टेक्स्ट कर दो यहाँ से बाय नाउ, BUYNOW, नाउ। ठीक है, और देन इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, इसका स्टाइल कर लो, स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल। कलर कौन सा यूज़ कर रहे हो, कलर अपना ये वाला यूज़ कर लो, बीजी कलर जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है इसका। ठीक है, कलर ये कलर शायद इस पर ना दिखे, दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो फिर आप क्या करें, तो यही वाला कलर यहाँ पर यूज़, इसका कलर तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसका। सेव करो, हाँ ये थोड़ा बेटर है। तो इसका यहाँ से आपने कलर कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ कर लो इसका यहाँ से 22, और जो फ़ॉन्ट वेट कर लो इसका यहाँ से बोल्ड, बोल्ड फ़ॉन्ट वेट हो गया इसका। और इसका अलाइनमेंट कर दोगे यहाँ से सेंटर में, तो ये चीज़ आपके सेंटर में यहाँ पर दिखेगी बाय नाउ। अब थोड़ा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, 22 ना करके इसको यहाँ से चाहो तो आप 20 कर लो, 20 कर लो इस तरह से। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बेटर है मेरे लिए। अब बाय नाउ का यहाँ पर आ चुका है। इस बटन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, अब ये मेरे पास में कंटेनर आ चुका है। इस वाला जो मेरे पास में साइज़ बचा है, सारा साइज़ मेरे पास ये रहा कंटेनर। चाइल्ड आ जाओ इसका, अच्छा चाइल्ड आपके पास में यहाँ मिलेगा इसका,
चाइल्ड ये रहा, चाइल्ड के बाद यहाँ पे यूज़ करोगे आप इसका कॉलम, कॉलम के अंदर आप यहाँ पे आ जाओगे, कॉलम के बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ आने के बाद कॉलम के अंदर देन यहाँ पे आप सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करोगे जो कि होगी यहाँ पे आपके पास में एक बैक बटन का, ठीक है। बैक बटन की आपके पास में विजिट मिलती है शायद, यहाँ से सेव करो। बैक बटन कहाँ गया भाई, अच्छा वहाँ पहुँच गया है तो है बैक बटन, बट वो वहाँ पे पहुँच गया। इसकी ना विड्थ हमारे पास में फाइंड नहीं हुई, कोई बात नहीं। अभी इसके अंदर हम एक रो डाल दो, रो भी हम इसके अंदर शायद यूज़ करेंगे कहीं ना, रो अगर नहीं यूज़ करी तो देन आप ऐसे इसका विड्थ दे दो भाई, डबल डॉट इन्फिनिटी की जो भी विड्थ हो सारी की सारी सारी ले ली। बट इसका ना देखो ये अभी आपके पास में कहाँ पर पहुँचा, ये आया नहीं है आपका। तो देन आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से ये जो है ना कंटेनर, इसको यहाँ से आप यूज़ कर लो एक सेफ एरिया का, ठीक है ना, सेफ एरिया का। बट आप बोलोगे सर जी ऊपर से भी आ गया नीचे से भी आ गया, देन आप ना एक काम करो, बॉटम से कर दो उसके यहाँ से फॉल्स, ठीक है, फॉल्स कर दो बॉटम से। टॉप से इसको रहने दे, पर टॉप से इसका कलर चेंज कर दो, ये हम कर सकते हैं भाई। टॉप्स का कलर हम कर सकते हैं इसका कौन सा, दिस वन कलर। सेव करो उसको ज़रा ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा बेटर है चीज़, अब बट यार शॉप से, बट वो बैकग्राउंड कलर इसने वहाँ से वो वाला ले लिया। नहीं यार हम नहीं कर सकते इस तरह से, दूसरा ऑप्शन निकालना पड़ेगा हमको। चलो सोचते ज़रा, यानी तो दूसरा ऑप्शन तो यही है, एक और ऑप्शन बेटर ऑप्शन हमारे पास में। सेफ एरिया को ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसे रहने दो चीज़ों को। ये रहा हमारे पास में पूरा पूरा वैसे ही। बस इसको यहाँ से काम करो, यहाँ से ऊपर एक साइज बॉक्स डाल दो, साइज बॉक्स डाल दो, हाइट डाल दो इसके यहाँ से 50 की या 80 की हाइट डाल दो यहाँ से। सेव करो, यहाँ से आ गया हाइट, ठीक है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कर दो इसका यहाँ से स्टार्ट, ये मतलब कि आपसे स्टार्ट से दिखेगा, फिर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, अभी स्टार्ट से दिखेगा यहाँ से, ठीक है। और देन आप मैं चाहता हूँ ना इसको यहाँ से आप हटा के एक रो के अंदर डाल दो, रो के अंदर एक रो के अंदर डाल दो। रो के अंदर डालने से ये होगा कि आपके पास में जो यहाँ से है ना एक टेक्स्ट भी आप यहाँ से लिख सकते हो, फिर बैक का BAC के बैक, जो कि थोड़ा अच्छा सा लगा दिखा हुआ स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल कलर कर देंगे हम इसका, कौन सा कलर यूज़ कर देंगे, ये वाला कलर यूज़ कर देंगे, ठीक है। और जी इसके साथ साथ ये वाला कलर के साथ साथ में, इसका साथ साथ में फ़ॉन्ट वेट कर लो इसके यहाँ से W500, ठीक है। और इसका जो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर दोगे यहाँ से इसका 18 यूज़। सेव करो, सेव करोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर है मेरे पास में। अब बोलो जी कलर इसका तो हो गया चेंज, पर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बैक बटन आपके पास में ये रहा, कलर चेंज इसका भी सेव करो, सेव कलर चेंज इसका भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटर है मेरे लिए और आप लोग थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा। देन आप इसका साइज़ वगैरह ऊपर से भी थोड़ा सा कम बढ़ती कर सकते हो, ऊपर से ज़्यादा दिख रही है इसका कम बढ़ती, इस तरह से आप कर सकते हो। बैक बटन ये आ गया, बैक बटन ये काम नहीं कर रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, ऑन टैप मिल गया इसके पास में, यहाँ से ये काम तो करना चाहिए था। नेविगेट डॉट पॉप करा दो उसका, यहाँ से पॉप करा दो, अपना बटन बना सकते हो चाहो तो, जैसा चाहो वैसा। मैं ऐसे बैक करता हूँ, देखो ये गया। अच्छा ये ना गलती है भाई, सही है, ठीक है, ये भी अपनी जगह पे ठीक है। इसका ना ऑन टैप ऐसे ही छोड़ दो। आप लोग सर जी ऑन टैप ऐसे कैसे छुड़वा रहे हो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना बैक पर टैप करा था, बट वो बैक पर टैप टैप नहीं हुआ था। तो आपको काम करना, इसको ना यहाँ से ऑन टैप का यूज़ कर लो, क्या बोलते हैं, जैसा डिटेक्टर में रैप करो, जैसा डिटेक्टर में। अब यहाँ पर आप ऑन टैप का यूज़ करो। आप बोलोगे कि फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ है, पहले जो हमारा जो ऑन टैप चल रहा था ना, वो ऑन टैप चल रहा था हमारा खाली इस वाले बटन पे। अब मेरा पूरा इस पर चलेगा। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस चीज़ को, मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप देखो अब मैं बैक पे जाता हूँ तब भी मेरे पास में बैक बटन ये यहाँ पे मेरे पास में काम करता है। तो देन आपको काम करना है, अब मैं यहाँ पे तो नहीं जा रहा ना, हाँ ठीक है परफेक्ट, अब मेरे पास में चीज़ें अच्छी है। मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पर आने के बाद में आप इसका काम करो, एक यहाँ पे इसका एक कंटेनर के अंदर आ जाओ, यहाँ पे सेंटर ले लो, एक यहाँ पे एक कंटेनर बना लो। कंटेनर इस तरह से बनाओ थोड़ा सा जो कि हमको चीज़ें ना और ज़्यादा अच्छे से दिखे। देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया कलर, एक वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं क्या बीच में हम। एक साइज़ बॉक्स ले लो यार, पहले तो साइज़ बॉक्स बनाओ, यहाँ से एक हाइट बनाओ इसकी, यहाँ से हाइट बनाओ इसकी यहाँ से 200 की, और जी विड्थ भी बनाओ इसके यहाँ से 200 की, ठीक है। इसका ना ये ना लेके ना इसको यहाँ से आप कंटेनर नहीं, बस ये लो 250 लो यार, इसको भी 250 लो, इसको भी यहाँ से 250 लो, ठीक है। चाइल्ड में आ जाओ, इसके चाइल्ड में आने के बाद में इसको यहाँ से आप यूज़ करोगे स्टैक का, इसके अंदर यूज़ करो आप
स्टैक का, इसके अंदर फिर से हम स्टैक का यूज़ करेंगे, मज़ेदार चीज़ ये होगी। और ये यहाँ पे एक और कंटेनर ले लो, कंटेनर के अंदर कुछ हाइट ले लो, हाइट ले लो इसकी, ये दोनों हाइट ले लो, दोनों हाइट ले ली। कलर देख लो इसका, यहाँ से कलर करो इसका, यहाँ से वाइट कलर यूज़, सेव करो, ये आएगा वाइट कलर, ठीक है ना। चलो वाइट कलर अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, एक इसको करते हैं हम यहाँ से, इसको हम रैप करते हैं जी यहाँ से, इसका सेंटर में देखते हैं यहाँ से सेंटर काम करता है क्या, काम तो नहीं करना चाहिए वैसे, इसका वो तो इसका काम कर गया ठीक है, बट भाई यहाँ से आप आ गए, यहाँ से आने के बाद में आप ऐसे स्पेसर डाल दो यार, स्पेसर नहीं लेगा इसके अंदर शायद से, अगर लेगा तो देखते हैं, स्पेसर ने काम करा है, कोई बढ़िया चीज़ है। चलो भाई एक और स्पेसर डाल देते हैं यहाँ से हम, इसके बीच में सेव करते हैं। अब थोड़ा काम करेगा मेरे स्पेसर, बट आपने बोला सर जी इसका क्या फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन के बाद में ना इसको आप क्या काम करो, इसका से कलर कर दो यहाँ से वाइट कलर इसका, आप जी और जी यहाँ से शेप कर दो इसका, यहाँ से सर्कुलर, शेप करा सर्कुलर इसका, शेप कर दो इसका यहाँ से सर्किल, सर्किल बॉक्स डॉट सर्किल, सेव करो उसको यहाँ से, सर्किल हो गया। बट सर्किल तो हो गया ना, इसको ना आप एक काम करो यहाँ पे ना इस तरह से हाइट मत दो, क्योंकि 200 हो गई 300 हो गई, आप ऐसा दो ना मीडिया क्वेरी से ले लो, मीडिया क्वेरी का यूज़ कर लो यहाँ पे, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये डायनेमिक अपने आप से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। डॉट कर यहाँ से ऑफ साइज डॉट विड्थ, इसकी यहाँ से विड्थ का कितना हिस्सा मैं चाहता हूँ, जितनी इसकी विड्थ हो ना उसका यहाँ से 0.8 यानी कि 80% वो यहाँ पे इसका यूज़ कर ले। हाइट भी ले लो इसकी, और जी ये भी ये चीज़ ले लो, और जी ये भी ये चीज़ ले लो, ये भी ये चीज़ ले लो। विड्थ हमें को यहाँ से विड्थ से जो सर्किल बनाना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे हाइट का यूज़ कर लोगे, हाइट का यूज़ बनोगे फिर आपका गोल सर्किल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखो अब चीज़ें शायद थोड़ी सी एक बेटर है, ठीक है। आप बोलोगे चलो ये चीज़ तो हो गई, बट इसको ना थोड़ा सा और छोटा बनाओ, इसको यहाँ पे 6 कर लो, वो इतनी ही रहने दो, इसको यहाँ से 6 कर लो, ठीक है ना। सर्किल थोड़ा सा 6 का बना है, और जी इसको यहाँ से आप क्या काम करो, इसको सेंटर में रैप कर दो, सेंटर में रैप कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक को ले लो साइज बॉक्स का, ये ले लो साइज कंटेनर डॉट साइज बॉक्स, ये लिया आपने यहाँ से, और जी इसको यहाँ से आप एड कर दो, इसको भी यहाँ से ऐड कर दो, जो आपके पास में ऊपर था वही ऐड कर दो, ऐड कर दे। अब आपके पास में यहाँ पर आ जाओ, इसके जो ये है ना चाइल्ड में आ जाओ, इसके अंदर चाइल्ड में आने के बाद में साइड में आ जाओ, नेटवर्क इमेज, अब यहाँ पर आप नेटवर्क इमेज कर लो, नेटवर्क इमेज कौन सी ऊपर से आपके पास में आ जाएगी, प्रोडक्ट मॉडल कहूँगा, ये रहा आपके पास में प्रोडक्ट मॉडल डॉट इमेज, आ गई है तो ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी, ये आ गई इमेज, ठीक है ना, इस तरह से आ चुकी है। इसको ना यहाँ पे कर दो आप बॉक्स फिट, कवर कर दो, इसका कवर करना, इसको ऐसे कवर के में कहाँ तक पहुँचेगा यो, बॉक्स फिट दो COV, मैं चाह रहा हूँ इसका ना ओवर आके थोड़ा सा दिखे, बॉक्स फिट डॉट कवर का दिखे ज़रा, ठीक है। कवर का ना करके ये चीज़ ना 18 की तो हो चुकी है, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ज़रा 5 करके देखना, इसको ये 5 करो, ये चीज़ तो 5 हो गई है, ठीक है। बट फिल करके देखते हैं इसको, यहाँ से फिल करके कहाँ पहुँचता है, उसको ऊपर होता है क्या यार, इसके ऊपर क्यों नहीं गया, मुझे ना इसको ऊपर पहुँचाना था। अच्छा ये सर्किल, इस तरह ना सर्किल मत लो भाई, यहाँ पे तो सर्किल कोई काम ही नहीं है, सेव करो, हाँ ठीक है ना, अब थोड़ा ठीक है बेटर है भाई, वो सर्किल वो भी वही था, देन इसको हमें 6 कर दो, 6 करो इसको भी यहाँ से, और देन ये जो है ना इसको आप यहाँ से कवर कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब थोड़ी सी बेटर दिख रही है मेरे पास में, तो एक काम करो ना, ये जो साइज़ है ना इसको यहाँ से पूरा ले लो, 1 का यूज़ करो पूरा, यानी कि जितना भी हाइट है उसका उतना ही ले ले, ये भी उतना ही ले ले, 1 तो वैसे भी ले लेगा, ये आपको कुछ नहीं करना, ये हटा दो यहाँ से, ये पूरा 1 अपने आप से ले लेगा, विड्थ ले ली उसकी, हाइट भी इतनी ले ली, और जी इसके जो ये है ना इसको आप अगर मैं ऐसा 9 कर देता हूँ, नहीं तो मैं भी पूरा छोड़ देता हूँ, इसको भी सेव करो, हाँ भाई 9 सेव करा 9, तो आप इसको काम करो, इसको भी हटा दो, ये सारी चीज़ें हटा दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, सेव करो, ठीक है ना। अब थोड़ा चीज़ें बेटर है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और दूसरी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं ये देखते हैं, हाँ ठीक है थोड़ा बेटर है अब,
या ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी ना इमेज। यहाँ पे गए भाई, बेक क्यों नहीं हो रहा? अरे यार इस पर भी बेक लगा दो यार, इस पर बेक नहीं हुआ तो इस पर भी कॉपी करके यहाँ पर भी लगा दो इसको बेक। सेव करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बेटर दिख रहा है मुझे चीज़ें। अब यहाँ पर आप आगे, ये आगे, ये आगे। देन आप ना बस यहाँ से जो एर्थ किया ना, आप इसको शायद चलो थोड़ा सा एक छोटा वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मतलब इतने बड़ी ना दिखे, चलो थोड़ा छोटा कर लेते। सेव, सेव यहाँ से, हाँ अब थोड़ा ठीक है, बेटर है। इसको यहाँ से 5 कर लो, 5, देन ये 5। सेव करो, हाँ अब थोड़ा ठीक है ना चीज़ें। नहीं यार पहले ही ठीक थी। अच्छा ये भी मेरे पास में 8 होना चाहिए ना, 6। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे गए, ठीक है। अब शायद बेटर है, अब शायद से चीज़ें बेटर है मेरे पास में, ठीक है। चलो 9, चलो हटा दो यार, मन नहीं है भाई आज मेरा ऐसे करने का। हाँ बस ठीक है भाई, वैसे ऐसे ही ठीक है अपने लिए, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह है हमारे पास में एपीआई में। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, टाइटल वगैरह भी नहीं दिखा भी तो हमने इसका, कहाँ गया एपीआई, ये रही, ठीक है। यहाँ पे ये रहा टाइटल, ये रहा इसका। सब टाइटल तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या दिखा सकते हो सब टाइटल भी। सब टाइटल टाइटल दोनों सेम ही है ना इसके, सबके सेम है सब टाइटल टाइटल, तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप यहाँ से एक काम करो, इसका यहाँ से एक टाइटल दिखा दो, इसका एक टाइटल दिखा दो, और दूसरा यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन दिखा दो। ये दो चीज़ आप और यहाँ पे दिखा सकते हो इसकी, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये थोड़ी बेटर लग रही है मुझे। तो या भी इसका इसका भी आप यहाँ पे हटा के इसको साइज बॉक्स कर सकते हो, ठीक है ना। ये अपने आप से सजेस्ट कर रहा है कि आप साइज बॉक्स का नाम कर दो। और जी यहाँ से आपके पास में ये चीज़ें आ चुकी है। देन इसका ना देखो, ये दोनों चीज़ तो हम यहाँ पे देंगे ना नीचे इसकी, तो देन आपने ना, मैंने यहाँ पर ही एक चीज़ का यूज़ किया था, ये रही लाइन। तो इसी लाइन को आप यहाँ से कॉपी करो 2 बार। ये रहा स्पेसर आपका, यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को भी कर दो, यहाँ पर इस चीज़ को कर दो। देन यहाँ पर आप इस चीज़ को कॉमा लगा दो, एरर रिमूव करने के लिए यहाँ पर कॉमा लगा दो। और देन यहाँ पर इसका क्या काम करो, इसको यहाँ से आप 20 कर दो। 20 करने के बाद इसको यहाँ से 16 कर दो, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में ये रही इमेज। इमेज नहीं लेनी हमको, लेना है यहाँ पर आ जाओ बैक में, यहाँ पे ले लो आप टाइटल, टाइटल टाइटल ले लो। और देन यहाँ पे ले लो आप क्या, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। सेव करो, ये आ गया टाइटल, ये आ गया डिस्क्रिप्शन, ये आ गया। बट ठीक है ना, इसका ना थोड़ा सा एक ज़रा कलर वगैरह ये नहीं रखेंगे, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा आपको। कलर तो चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, कलर हमारे पास में ये रहा, ये वाला कलर यूज़ करेंगे। इसका कलर यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, ये वाला, ठीक है। क्योंकि थोड़ा डल सा देखे डिस्क्रिप्शन, टाइटल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टाइटल। अरे यार भाई बेकार हो गया ये। तो देन आप ना ये वाला यूज़ करो, ठीक है ना, ये वाला यूज़ करो। इसको आप कर लोगे यहाँ से बोल्ड, बोल्ड, बोल्ड कर लिया इसको यहाँ से। बोल्ड करने के साथ साथ थोड़ा सा एक और इसको यहाँ से बड़ा कर लो, 22 कर दो इसको यहाँ से। सेव कर, 22 हो गया। दोनों के बीच में थोड़ा सा एक साइज बॉक्स यहाँ से डाल दो, साइज बॉक्स, SIZ साइज बॉक्स। इसका यहाँ से हाइट कर दोगे यहाँ से 10 की, 10 की हाइट कर दिया आपने यहाँ से। 10 की हाइट करने के साथ साथ में ना एक काम और कर रहा हो, ज़रा यहाँ पे आ जाओ, इसमें बाय नाउ की जगह ना आप यहाँ पे एक चीज़ और दे दो भाई, इसका प्राइस। यहाँ पे बाय नाउ, तो बाय नाउ के साथ साथ आप इसका यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हो। प्राइस क्या था इसका, सेव किया यहाँ से, ये चीज़ हटाओ, यहाँ से था इसका प्राइस, था इसका प्राइस 2 ट्विस्टिंग, ठीक है ना। प्राइस इंटर में ट्विस्टिंग में आ गया, ये आ गया। अब इसका चलो ये कॉमा यहाँ से हटा दो, ठीक है। सेव करो, तो बाय नाउ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या, एक आपके पास में एक वो था ये वाला सिंबल, तो देन ये सिंबल आप यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर दो, सेव करो बाय नाउ, ठीक है ना। अब थोड़ा बेटर है मेरे पास में, ये सारी चीज़ें हैं। देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसका पैडिंग का, पैडिंग या तो ऊपर डाल दो या फिर यहाँ पर डाल दो, सिमेट्रिक कर दो यहाँ से, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कितनी 20, क्योंकि हम सब जगह क्या कर रहे हैं 20 का यूज़ कर रहे हैं। तो देन सेम आपको यहाँ पर यूज़ करनी है, सेम ही आपको यहाँ पर यूज़ करनी है 20। बट इसका ना कलर तो हमने कहा था थोड़ा डल करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे तो हम भाई, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पैडिंग सिमेट्रिक कर लो, और इसका ना यहाँ से ये हटा दो, वर्टिकल कर दो बस इसको यहाँ से वर्टिकल, तो ये दोनों साइड हो जाएगी। वर्टिकल ले लो इसका यहाँ से 10, सेव करा 10, नीचे से भी आ गई ऊपर से भी आ गई, बढ़िया, ठीक है ना। 10 कर लो। और जी इसका यहाँ से डॉट यहाँ पर आपके पास आएगा विद ऑक्यूपेंसी, ठीक है ना। अब 0.1 करके देखते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, 3 ले लेते, 5 करके देखते हैं,
8 करके देखते हैं, 8 कर लेते हैं। अब थोड़ा बेटर है मेरे पास में। आपको कोई सेम सेम नहीं है भाई, 7 करता हूँ, अब थोड़ा डल दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर है। और अगर साइज़ बॉक्स और फिर भी नीचे से थोड़ा और साइज़ डालना तो साइज़ बॉक्स हाइट कर दो इसकी यहाँ से 10 की और नीचे से। तो अब मेरे पास चीज़ें मुझे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें दिख रही है भाई। ये देखो ना, यूआई हमारा टॉप का यूआई बन चुका है। अब यहाँ पे गए, इस तरह से आपको ना यूआई बनाने चाहिए अपने भाई। यहाँ पे गए, देखो ये आ गया, कितना बढ़िया हमको यूआई दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह के यूआई आप बनाओ। तो अब हमारे पास में एक काम और बचता है, यहाँ से मैं जाता हूँ, देखो 500 सारा डिटेल्स वगैरह सब येलो वगैरह सब कुछ हुआ आ गया हमारे पास में। अब एक चीज़ और है जो हमारे पास में रह गई है, जो वो चीज़ है मेरे पास में। यहाँ पे एक और चीज़ हमको करनी थी, मैं ज़रा पहले कोड क्लीन कर देता हूँ सारा का सारा अपना। अब हम चलते हैं अपनी क्या बोलते हैं फ़िल्टर के ऊपर। ये जो हमारे पास में फ़िल्टर है, अब हम इस फ़िल्टर के ऊपर काम करते हैं। फ़िल्टर के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना एक कंट्रोल बना लो, यहाँ पे फाइनल, जो कि होगा आपका पास में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, ठीक है। इसका नाम दे दो आप यहाँ पे SEAR सर्च कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल। तो यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, ठीक है। अब देखो ना, ये आप कंट्रोल कहाँ कहाँ है आपका, ये है आपका यहाँ पर हेडर के अंदर आपके पास में है। बट आप कंट्रोल कहाँ पर लिख रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो, तो देन उसका कोई बात नहीं। हम वहीं पे चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। देन यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर फाइनल ले लो, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, ये आपके पास में SEAR सर्च CONTROLLER कंट्रोल, ठीक है, जो कि आपके पास में यहाँ पर आपने बनाया है। तो यही नाम रख लो इसका भी, यहीं पर आप गए, ठीक है। और देन यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसको यहाँ से ऐड किया, और देन यहाँ पे आपके पास में आ गया एरर के भाई यहाँ पे इसको सर्च एडिटिंग कंट्रोल पास करो। तो देन वो चीज़ आपको कहाँ से पास करनी है, कॉन्स्टेंट यहाँ से हटा देना है, ये रहा आपके पास में पास। इसको यहाँ से कॉपी करो, $Z, इसको ना यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दो डिटेल्स को, इसको कोई नीड नहीं है भी हमें। मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये आपके पास में यहाँ पे आ गया कंट्रोल। अब एक चीज़ और, ऑन चेंज भी चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे ऑन चेंज पे कोई भी चीज़ टैप करोगे, आपको यहाँ पे फंक्शंस को रन कराना है। यहाँ पे कंट्रोल दे दो उसको, यहाँ पे सर्च कंट्रोल, और जी यहाँ पे आपके पास में एक और है इसके पास में ऑन चेंज का, यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंज करते हो ना, तो ये फंक्शन आपका रन होता है। कैसे रन होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वैल्यू ये रही आपके पास में, और जी ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे देता है। देन आप यहाँ पे जाओ, प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद में प्रिंट करो यहाँ से, प्रिंट करो यहाँ से हेलो कर दो, या फिर मतलब कुछ भी करो, बस यहाँ से आप जो है प्रिंट कर दो यहाँ से। ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं गया यहाँ से वैल्यू, ये रही जी वैल्यू, यहाँ से इसको यहाँ से सेव करो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में ये फंक्शन क्या होता है, रन होता है बार। तो आपको वही तो चाहिए, जब भी आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ इसके अंदर एंटर करो, कुछ आपके पास फंक्शन से रन हो, फिर उसे भी आप यहीं पर ही कर सकते हो। फाइनल ले लो, फंक्शन ले लो एक यहाँ से फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन ले लो यहाँ पे ऑन चेंज का, ऑन चेंज का। या फिर आपके पास में देखो यहाँ पर भी चीज़ें मिल, जैसे आप इसके ऊपर ओवर करोगे ना, देखो ये क्या चाहिए, ये फंक्शन है, फिर फंक्शन है कहेंगे स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो आप इसको पूरे को यहाँ से चेक कर लो। देन स्ट्रिंग की कोई नीड नहीं है आपको, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दे भी सकते हो। यहाँ पे ले लो ऑन CHAN चेंज का, ठीक है, ऑन चेंज का ये आ गया आपके पास में। इसको काम करो, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है। देन आप इसको यहाँ से, अब ये ऑन चेंज का ये रहा, अब इसको यहाँ से ये चीज़ हटा दो पूरी की पूरी, और कहाँ पर पहुँचा दो, बस यहाँ पे ऑन चेंज लिख दो। अब ऑन चेंज का फिर से यहाँ पे एरर आ गया भाई, यहाँ पे ऑन चेंज का फंक्शन चाहिए इसको। तो ऑन चेंज का फंक्शन पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको वैल्यू है, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, बस यहाँ पे आपको एक सेट स्टेट का यूज़ करना, बस कुछ और नहीं करना, सिंपल की बात है। बस क्योंकि सेट स्टेट हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, इस पेज पे हम यहाँ पे रिफ्रेश करा रहे हैं। ये आपका एज इट इज़ स्टेट लेस में ही चलता रहेगा, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देन यहाँ पे जैसे आप आए, ऑन चेंज में कुछ चीज़ हुआ, देन यहाँ पे आपने इसको रिफ्रेश करा दिया इस पेज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करेगी आपके पास में। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे बना लो अपना, एक और बना लो यहाँ से, उसका नाम दे दो आप यहाँ से फ़िल्टर डेटा, FILTR फ़िल्टर डेटा। ये आपके पास में रहेगा फ़िल्टर डेटा या फ़िल्टर प्रोडक्ट्स, फ़िल्टर PRODUCTS प्रोडक्ट्स, ये आपके पास में चेंज आ गया। अब यहाँ पर आप कर लो इफ़ कंडीशन में आप क्या चीज़ करोगे, पहले आप यहाँ से चेक करोगे, ये रहा सर्च कंट्रोल। यदि इसके अंदर सर्च कंट्रोल डॉट इज़ एम्प्टी, सर्च कंट्रोल टैक्स ले लो, टैक्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो अब सपोज करो ना, जैसे ही मैंने ना यहाँ से मैं अब आया हूँ, ठीक है ना, अभी तो मेरे पास में जैसे मैं अपनी ऐप के अंदर आई, यहाँ पे कोई वैल्यू आपके पास में कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर आपके पास में। तो आपको क्या काम करना है, जब कोई वैल्यू नहीं है तो देन आपको करना है कि भाई यहाँ से जब कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आपको जो यहाँ पे जो ये है ना फ़िल्टर प्रोडक्ट जो है ना, इसके अंदर आप यहाँ से ये वाली वैल्यू ऐड कर दो,
ठीक है ना, ये रही आपके पास में वैल्यू। इस वैल्यू को आप यहाँ से ऐड कर दो, ये वाली वैल्यू को, ठीक है ना। यानी कि जो भी अगर आपके पास में टेक्स्ट एडिटिंग, अगर जो यहाँ पे सर्च कंट्रोल अगर जो एम्प्टी है, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे क्या काम किया, अब चाहो तो आप इसको यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिल्टर डेटा नॉर्मल डेटा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक काम किया है। अगर जो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है ना, क्या बोलते हैं, अगर जो जैसे आप इनिशियल में आ गए सर्च कंट्रोल के अंदर क्या है, एम्प्टी है, तो आपने यहाँ पे फिल्टर डेटा के अंदर क्या चीज़ भर दी, अपनी पूरी जो आपके पास में एपीआई से डेटा आता है वो यहाँ पे आपने डाल दिया इसके अंदर। एल्स कंडीशन में आ जाओ, अब कहते हैं कि भाई आपके पास सर्च में कोई भी वैल्यू है, सर्च में कोई वैल्यू है आपके पास में, तो सर्च में अब यहाँ पे वैल्यू, अब जो फिल्टर डेटा है ना, अब फिल्टर डेटा के अंदर ना पहले तो यहाँ पे फिल्टर डेटा को कर दो यहाँ से क्लियर। सबसे पहले तो यहाँ से क्लियर मारता है फिल्टर डेटा, भाई उसको मारो आप क्लियर। क्लियर करने के बाद में अब यहाँ पे फिल्टर डेटा, फिल्टर प्रोडक्ट्स, यानी कि फिल्टर प्रोडक्ट्स जो है, और जो यहाँ पे जो आपके पास में मॉडल है, मॉडल में तो आपके पास में चीज़ें वैल्यू रहेगी। अब इसके अंदर से आप चेक कर लोगे वेयर डॉट लगाओ, WHE वेयर, यानी कि जहाँ पर भी वेयर कर लो, यहाँ से क्या काम कर लो, यहाँ से एलिमेंट कर लो, एलिमेंट कर लो, या प्रोडक्ट इसका नाम दे दो, PRODUCT प्रोडक्ट, इसका नाम दे दो प्रोडक्ट तुमने इसका नाम दे दिया। जहाँ पर प्रोडक्ट डॉट उसका जो टाइटल है, टाइटल डॉट कंटेन करता है, टाइटल के अंदर क्या है, कंटेन करता है, क्या चीज़ कंटेन करता है, जो कि आपके पास यहाँ पर इसके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल में कोई वैल्यू है। अभी 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 समझाऊंगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल, टेक्स्ट डॉट, इसको कर लो टू लोअर केस मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं भी आपको बताऊंगा, टू लोअर केस, ठीक है ना। इसे भी टू लोअर केस कर लो, और इसे भी यहाँ से उठा के इसे भी टाइटल को भी डॉट टू लोअर केस कर लो, ठीक है ना, टू डॉट कंटेन, ठीक है ना। अब डॉट कर दो यहाँ से टू लिस्ट कर दो इसको यहाँ से, ठीक है, काम हो गया। अब पहले ना इस लाइन का ज़रा मतलब समझ लो, यहाँ से ये चीज़ें मैंने क्या हुई है और क्या क्या यहाँ पे करा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने काम किया, अगर जो आपके पास में सर्च कंट्रोल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, देन यहाँ पे आपने इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी, ठीक है ना। सिंपल है, जो वैल्यू है वो वैल्यू सारे आपने फिल्टर डेटा में डाल दी। अब दूसरा केस देखो, अगर फिल्टर डेटा में कोई वैल्यू है, सबसे पहले तो आपने फिल्टर डेटा को यहाँ पे करा क्लियर, भाई उसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपने चेक करा जो प्रोडक्ट मॉडल है ना आपके पास में, जो एपीआई का डेटा है, जो कि डेटा है ये डेटा, इसको हमने क्लियर नहीं करा, हमने क्लियर किसे करा, फिल्टर डेटा को, भाई डेटा का फिल्टर डेटा को हमने मारा क्लियर, ठीक है ना। इसको हमने क्लियर नहीं करा, तो इसको हमने क्लियर नहीं करा मतलब इसके अंदर हमने चेक किया जो प्रोडक्ट है उसका जो टाइटल है ना, उसको टाइटल को पहले केस करा हमने लोअर केस में कन्वर्ट, और जो मेरे पास में सर्च के अंदर जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया उसको भी मैंने यहाँ पे लोअर में चेक किया, और देन उसको यहाँ से ऐड मारा। यानी कि जिस प्रोडक्ट के अंदर मेरा टाइटल जो है उसको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल में वो वैल्यू है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, वुड लिखता हूँ मैं, W लिखता हूँ, सॉरी ये चीज़ यहाँ पे चली गई, मैं रन कर लेता हूँ अभी चीज़ों को आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर गया, ठीक है ना। अब जो चीज़ वैल्यू मेरी यहाँ पर है ना सर्च कंट्रोल में, वो चीज़ वैल्यू मेरी यहाँ पर दिखेगी, ठीक है ना। जो सर्च कंट्रोल में मेरे पास में वैल्यू है वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखेगा, वो क्यों दिखेगी, देखो यार एक बार समझो थोड़ा अच्छे से। जो भी प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास में वो वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट के टाइटल में वो वैल्यू है जो सर्च एडिटिंग कंट्रोल में मैंने यहाँ पे एंटर किया है, तो उस प्रोडक्ट को उठा के वो इस वाली लिस्ट में यहाँ पे डाल देगा, प्रोडक्ट की लिस्ट में। तो अब हम यहाँ पे अपना डेटा को यूज़ करेंगे, इस वाले डेटा को, इसको यहाँ से कॉपी करो। अब जहाँ पर भी आपने यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट को लिस्ट को किया था ना, उसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पर आप यूज़ कर दो फिल्टर डेटा को। सिर्फ प्रोडक्ट डेटा को हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया था कि वहाँ से जो वैल्यू आए वो वैल्यू मैंने उठा के एक वेरिएबल में अंदर डाल दी। अभी रुक जाओ, फिल्टर डेटा ये रहा यहाँ से, और जी ये रहा यहाँ से, ठीक है, सारी जगह से हट चुका है, परफेक्ट, ठीक है, सब जगह से हट गया। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, अब जैसे मैंने इसको रन किया वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे लिखता हूँ वुड लिखा, अच्छा यहाँ पे मेरे पास में वुड चला गया है भाई। टू लोअर केस में एक बार देख लेता हूँ हमने टू लोअर केस ही किया है क्या, टू लोअर केस ये रहा, टू लोअर केस में दे टाइटल को हमने टू लोअर केस में डाला। तो टू लोअर केस में मतलब क्या डालना है, यहाँ पे देखो W, अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, ठीक है ना, वो एज अ कैपिटल काउंट होता, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास में W हो सकता है उसने छोटा बना रखो, जो कि आपके पास में टाइटल हो उसने छोटा बना रखो, और आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, या फिर आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया और वहाँ पे छोटा डाल रखो, तो देन वो यहाँ पे दोनों को अलग काउंट करेगा। तो हमने काम किया, पहले यहाँ पे जो टाइटल है ना उसको यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है ना। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में यार सर्च कंट्रोल दे दिया मैंने, यहाँ से वैल्यू चल गई मेरे पास में यार। अब तो मेरे पास में एरर्स वगैरह नहीं आना चाहिए था, ये मेरे पास में
एरर क्यों आया भाई यहाँ से? मैं इसको दोबारा से एक बार रन करता हूँ, फिर से हम एक बार चेक करते हैं। अच्छा, इसको ना आप यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा के देखते हैं कुछ हमारा मतलब कि मुझे लगता है कुछ दिक्कत होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ वुड। वुड हो गया भाई, परफेक्ट। हाँ, उसका भी हम क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से शायद से ये क्लियर ना, जब अभी जो डेटा आया था ना, मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ से हमने मारा था क्लियर का यूज़, डेटा डॉट क्लियर, CLEAR, क्लियर का यूज़ किया था हमने। और देन यहाँ पे क्या हुआ था, अभी जो हुआ था, यहाँ पे सेव करता हूँ मैं इसको, देखो चला गया डेटा। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने डेटा को मार दिया क्लियर, फिल्टर डेटा को। देन आपने उसको क्लियर नहीं मारा, आपने जो उसकी मेमोरी थी ना, आपके जो फ़ोन के अंदर उसने जो मेमोरी ली थी इस वेरिएबल ने, आपने उसको ही वहाँ से क्लियर मार दिया। तो देन ये चीज़ यहाँ पे गलत है। देन आपको ऐसा यूज़ नहीं करना। अगर आप यूज़ करना ही चाहते हो तो देन आपको इस तरह से यहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि उसकी मेमोरी आपकी फ़ोन के अंदर रखनी है उस चीज़ को। अब देखो, अब भी वो चीज़ वही काम करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुड, हो गया वुड। अब उसने क्या कहा, मेमोरी क्लियर नहीं मारी, मेमोरी है उसके पास वहाँ पे, उसको पता है कि ये वेरिएबल आपके फ़ोन के अंदर स्टोर है। अगर आप यहाँ से हटा दोगे देन ये अच्छी चीज़ है कि विदाउट इसके भी यहाँ पे काम करेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ से वुड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे येलो करके आ गई, येलो आर्म करके लिखता हूँ, आर्म ARM, आर्म करके देखो यार, ये दोनों आर्म। चेयर लिखता हूँ, चेयर पे ये आ गया। अभी देखो आपने कहा था ना यहाँ पे मैंने टू लोअर केस और ये वाला केस में दोनों केस ना, अब आप समझोगे ज़रा, यहाँ पे आ जाओ और देन आप ज़रा यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से, मैंने यहाँ पर रन किया। अब देखो, अब यहाँ पे वुड क्या है, W क्या है, यहाँ पे W है, यहाँ पे कैपिटल। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल, चला गया W, यहाँ से हट गया ना, देखो स्मॉल जिसका अंदर था वहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे वुड चला गया। अब मैं यहाँ पे W लिखता हूँ कैपिटल, अब यहाँ पे ये आ गया। अब वो दोनों वहाँ से चले गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को ही टू लोअर केस में यहाँ पे ऐड कर लिया पहले, कि भाई दोनों को मैंने टू लोअर केस में डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, जो टाइटल था उसको भी मैंने यहाँ से टूल, अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे W। अब मेरे पास में देखो यहाँ पे आ गए ना तीनों, देन वो चीज़ यहाँ पे आपके पास में आ जानी चाहिए। नीचे का मारते को यहाँ पे देखते हैं ग्रीन, ठीक है ना, GREEN, ग्रीन आ गया ना भाई, कमाल। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यार, यहाँ पे ना देखो मेरे पास में कोई डेटा नहीं है, फिल्टर डेटा मैंने मारा है बट कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या काम करो, आप यहाँ से फिल्टर डेटा डॉट एम, अगर यहाँ पे आ जाओ यार, कंगे ये रहा फिल्टर डेटा डॉट MC, यहाँ पे आप आ जाओ। एक और यहाँ पे बना लो विजिबिलिटी, एक और बना लो यार, विजिबिलिटी, VISI, विजिबिलिटी। और देन यहाँ पे आप कर दो विजिबिलिटी। विजिबिलिटी किस पे, अगर फिल्टर डेटा इज़ नॉट एम्प्टी, फिल्टर डेटा डॉट इज़ नॉट एम्प्टी अगर नहीं है तो ये चीज़ दिखेगी, एम्प्टी अगर जो है तो रिप्लेस कर दोगे किससे, ये रहा जी यहाँ से। बट आपको ये नहीं लिखना यार, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको लिखना है जी सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद में कलर कोड यही रहने देंगे, उसका कलर कोड से कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें बस दिक्कत इससे है कि भाई मेरे पास ना ये आना चाहिए, टैक्स करो यहाँ से, टैक्स में कर यहाँ पे नो डेटा फाउंड या नो प्रोडक्ट फाउंड, नो PRODUCT प्रोडक्ट FOUND फाउंड, ठीक है ना, नो प्रोडक्ट फाउंड। और जी यहाँ पर आपको स्टाइल डॉट टैक्स स्टाइल, कलर कर दो इसका यहाँ से ये रहा। और जी फ़ॉन्ट साइज़ कर दो इसका यहाँ से 20 या 18 कर दो, है जी। फ़ॉन्ट वेट कर दो इसका यहाँ से W500, सेव करो इसको, यहाँ से आ गया भाई नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है। अब मैं ऐसे हटाता हूँ, ग्रीन आता है, ग्रीन आते ही ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। कितनी बढ़िया चीज़ें मेरे पास चल गई, सारा काम मेरे पास हो चुका है। मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, ठीक है ना। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया। आप देखो यार, रात के कितना बज रहा है, 1 बज रहा है रात का, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें सीखो मेरे से, ठीक है ना। आप फ्लेटर में बहुत अच्छा परफॉर्म करो अपनी कंपनीज़ में, आप बहुत बहुत बड़े बड़े काम करो, बड़ी कंपनीज़ में काम करो। आप ये चीज़ें सीख के, आपका इनिशियल फेज़ है ये, ठीक है ना, बट आप एक चीज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओगे फ्लेटर के अंदर। देखो ना, काफ़ी हमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया ये, और कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना है ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, यही API को यूज़ करके, मेरा कोड को देख करके, इससे कुछ सीख करके। और मुझे ज़रा कमेंट करो इंस्टाग्राम पे जाके, आपको कोई भी दिक्कत हो इस कोड में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ। देन हम ऐसा भी करते हैं फ्लेटर के अंदर, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे आप सबसे मेरे नेटवर्क अच्छा हो गया तो देन वहाँ पे हम एक मीटिंग भी कर लेते हैं सैटरडे संडे में। देन वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, आपके जो सिनेरियोज़ है वो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। बट आप परफॉर्म करो अच्छे से, मज़ा आएगा फ्लिटर के अंदर। बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इन्जॉय करोगे फ्लिटर के अंदर, ठीक है ना। देखो कितना अच्छे से हमने बना दिया चीज़ों को, तो आगे कोई चीज़ें इससे भी आसान होने वाली है, ठीक है। तो चलो मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ देखो ये इस वीडियो को
लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछना। कोई भी यहाँ पे कोड आपका ना चले या कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए हो, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाके भी आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को आंसर्स वगैरह देता हूँ। आप अपने कोड के वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हो, सर मुझे यहाँ पे इस लाइन में ये चीज़ दिक्कत है, देन ये कैसे सॉल्व होगी। देन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप लोग भी उस चीज़ को इन्जॉय करते होंगे, आप लोग भी। चलो देखो कितने अच्छे से हमने चीज़ों को बना दिया, और देन कितना क्लीन कोड है हमारा। आप चाहो तो इसको कोड को और भी ज़्यादा क्लीन अपने हिसाब से बना सकते हो। आप मुझे भी उसका यूआई के फोटोज़ वगैरह भेजना, जैसे आप इस एपीआई को बनाओगे यूज़ कर करके, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।